दिल्ली शहर से थोड़ा बाहर, जहां शहर की आवाजें आते आते थक जाती हैं, एक गांव था। ना बहुत शांत, ना बहुत शोर वाला। बस ऐसा गांव जहां जिंदगी चलती रहती है बिना पूछे, बिना रुके। उसी गांव में एक छोटा सा घर था। पक्की दीवारें थीं, लेकिन दीवारों के भीतर कोई पक्कापन नहीं था। इसी घर में रहती थी ममता। उम्र बस 29 साल, लेकिन उसकी आंखों में उम्र नहीं दिखती थी, थकान दिखती थी। ऐसी थकान जो रात को भी आराम नहीं करने देती। सुबह बहुत जल्दी नहीं उठती थी वो, लेकिन जब आंख खुलती तो मन पहले ही जाग चुका होता, डरा हुआ, भारी, खाली। उसके पति का नाम अजीत था। 31 साल का, कद ठीक ठाक, आवाज ऊंची और गुस्सा जैसे हर बात में तैयार बैठा हो। अजीत अकेला नहीं था, उसका घर भी उसी जैसा था। सास की आंखों में हमेशा शिकायत, ससुर की चुप्पी में भी ताना, और बाकी घर वाले हर बात में लड़ाई ढूंढ लेते। घर में हंसी नहीं गूंजती थी, बस आवाजें गूंजती थीं। ममता के 2 बेटे थे, गौरव और आदित्य। गौरव थोड़ा समझदार था, छोटी उम्र में ही चुप रहना सीख गया था। आदित्य छोटा था, लेकिन उसकी आंखें भी मां जैसी हो रही थीं, बिना वजह डरने वाली। जब घर में झगड़ा होता तो दोनों बच्चे ममता से चिपक जाते। ममता उन्हें सीने से लगा लेती, लेकिन उसके अपने सीने में कोई जगह नहीं बचती थी। दिन भर काम, रोटी सब्जी बर्तन कपड़े, और बीच बीच में बिना वजह की डांट। कभी नमक कम, कभी आवाज सही नहीं, कभी उसका चुप रहना भी गलत। रात आती, लेकिन सुकून नहीं लाती। कभी कभी ममता सोचती, क्या मैं सच में इतनी गलत हूं? और फिर वही सवाल हर रात उसके तकिए में उतर जाता। जब बहुत ज्यादा हो जाता तो वो मायके चली जाती। माँ रेनू वहां थी, कमजोर सी, लेकिन आंखों में आज भी ममता के लिए जगह। पापा अब इस दुनिया में नहीं थे। उनके जाने के बाद मायका भी पूरा नहीं लगता था। 2 छोटे भाई थे। हरिनंदन 11 साल का, अभी दुनिया को खेल समझता था। सुमेश 14 साल का, चुप चुप रहने लगा था। मायके में भी ममता को पूरी शांति नहीं मिलती थी। माँ की चिंता, भाइयों का भविष्य और अपने बच्चों की याद। वहां भी वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए रुकती थी, जैसे कोई थका हुआ मुसाफिर छांव में बैठ जाए, लेकिन जानता हो कि रुकना मना है। दोस्तों, अब आप जरा ये बताइए कि आप यह कहानी किस गांव या शहर से सुन या देख रहे हैं। और अगर अपने नाम पर कोई कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़े। और अगर हमारी कहानी आपको थोड़ा सा भी सुकून देती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। उस रात ममता खाट पर लेटी थी। बच्चे सो चुके थे। अजीत करवट बदल रहा था। घर में सन्नाटा था, लेकिन उसके भीतर बहुत शोर था। उसने आंखें बंद कीं और पहली बार नींद से नहीं, शांति से मिलने की कोशिश की। सांस धीरे धीरे भीतर गई, फिर बाहर आई। उसने खुद से कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा, आज मन थोड़ा हल्का हो जाए। और उसी हल्केपन की तलाश में उसकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। ममता की नींद कभी पूरी नहीं होती थी। वो सोती जरूर थी, पर जागने के बाद लगता जैसे शरीर लेटा रहा और मन पूरी रात चलता रहा। उस रात भी कुछ ऐसा ही था। खाट थोड़ी सी हिलती जब अजीत करवट बदलता। उसके पैर अक्सर ममता से टकरा जाते, लेकिन ममता कुछ नहीं कहती। वो जानती थी कुछ कहना नई लड़ाई को बुलाना होता है। कमरे में एक पीली सी रोशनी थी। बाहर गली में कुत्तों के भौंकने की आवाज कभी कभी हवा के साथ अंदर आ जाती। दिल्ली शहर बहुत पास था, लेकिन यहाँ रातें अभी भी गांव जैसी थीं, लंबी, भारी और सच्ची। ममता की आंखें बंद थीं, पर दिमाग खुला था। उसे अपना बचपन याद आया, जब पापा जिंदा थे। पापा का हाथ जब उसके सिर पर पड़ता तो सारी थकान जैसे वहीं गिर जाती। वो ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जब बोलते तो ममता को लगता कोई दीवार खड़ी हो गई है उसके और दुनिया के बीच। पापा के जाने के बाद वो दीवार गिर गई। अब हर बात सीधे उसके दिल तक पहुंचती। ममता ने करवट बदली, छत की तरफ देखा। छत में एक हल्की दरार थी, जहां से दिन में धूप की एक पतली लकीर कमरे में उतरती। रात में वो दरार बस अंधेरी रहती। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी वैसी ही हो गई है, ऊपर से बंद, अंदर से टूटी हुई। उसने सोचा गौरव और आदित्य के बारे में। गौरव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो ज्यादा सवाल नहीं करता, स्कूल से आकर चुपचाप बैठ जाता। आदित्य अभी छोटा है, पर जब घर में आवाजें ऊंची होती हैं तो वो ममता की साड़ी जोर से पकड़ लेता है। ममता जानती थी ये डर उसके अंदर वो खुद डाल रही है, बिना चाहे। सुबह का ख्याल उसके मन में आ गया। सुबह मतलब फिर वही सिलसिला, उठना,
रसोई, बर्तन और फिर किसी न किसी बात पर ताने। अजीत सुबह सुबह अक्सर चिड़चिड़ा रहता, कभी पैसों की बात, कभी काम की। ममता ने कितनी बार सोचा कि वो भी कुछ काम करे, लेकिन हर बार घर वालों की आवाज उससे पहले पहुंच जाती। घर संभालो, वही बहुत है। लेकिन जब घर बिखरता तो दोष भी उसी पर आता। नींद में भी उसका शरीर जैसे चौकन्ना रहता। एक आवाज पर आंख खुल जाती। उसने करवट बदलकर बच्चों की तरफ देखा। दोनों एक दूसरे से सटे सो रहे थे। उनकी सांसें धीमी और बराबर थीं। उन्हें देखकर उसके सीने में एक अजीब सा सुकून उतरा। कम से कम ये दोनों अभी शांत थे। ममता ने आंखें बंद कीं और खुद से कहा, बस आज कुछ मत सोच। लेकिन सोच मानती कहाँ है। उसका मन मायके की तरफ चला गया। माँ रेनू। माँ की पीठ अब पहले जैसी सीधी नहीं रही। पापा के जाने के बाद जैसे वो भी धीरे धीरे झुक गईं। ममता जब मायके जाती तो माँ ज्यादा सवाल नहीं करती, बस खाना परोसते वक्त थोड़ा ज्यादा डाल देती, और वही माँ का प्यार होता। हरिनंदन अब भी उसे दीदी कहकर बुलाता है। उसकी हंसी में अभी दुनिया की चिंता नहीं आई। सुमेश चुप रहता है। वो समझने लगा है कि घर में कुछ कमी है। ममता को लगता वो दोनों भाइयों से भी बोझ बन गई है। मायके में भी वो पूरी तरह आराम से नहीं बैठ पाती। वहां भी उसका मन पीछे छूटे घर में अटका रहता। उस रात ममता को नींद नहीं आ रही थी, लेकिन वो जाग भी नहीं रही थी। एक अजीब सी हालत थी। उसने सांसों पर ध्यान देना शुरू किया, धीरे धीरे, जैसे कोई खुद को समझा रहा हो। सांस अंदर, सांस बाहर। उसने खुद से कहा, मैं बस अभी हूं, कल नहीं, कल की बात कल देखेंगे। बाहर से किसी ट्रेन की आवाज आई, दिल्ली जाने वाली ट्रेन। उस आवाज में दूरी भी थी और भागने का ख्याल भी। ममता ने आंखें खोलीं। वो भाग नहीं सकती थी, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए रुक सकती थी। उसने बच्चों की तरफ फिर से देखा और पहली बार उसकी पलकों में नींद उतरने लगी। बहुत गहरी नहीं, बहुत हल्की भी नहीं, बस इतनी कि मन थोड़ी देर चुप हो जाए। उस रात ममता ने सपने नहीं देखे, बस अंधेरा था और उसमें कोई आवाज नहीं थी, और वही उसके लिए सुकून था। सुबह से पहले का सन्नाटा नींद पूरी नहीं थी, लेकिन आंख खुल गई। ममता को हमेशा ऐसा ही लगता था जैसे उसकी नींद किसी ने बीच रास्ते में उतार दी हो। अभी अंधेरा था, सुबह होने में वक्त था। खाट पर लेटे लेटे उसने करवट बदली। अजीत की सांसें भारी थीं। वो गहरी नींद में था। ममता ने उसे देखा, बहुत ध्यान से नहीं, बस इतना कि यकीन हो जाए वो सो रहा है। उसने उठने की कोशिश नहीं की, बस चुपचाप खाट पर बैठ गई। पैर जमीन से लगे तो ठंडक महसूस हुई, मिट्टी की ठंडक। वो पल ममता को अच्छा लगा, जैसे जमीन अब भी उसे पहचानती हो। उसने आंगन की तरफ देखा। दरवाजा थोड़ा खुला था। बाहर हल्की हवा चल रही थी। गांव की रात अब सुबह की तरफ धीरे धीरे सरक रही थी। कुछ दूर मुर्गे की आवाज आई, बहुत तेज नहीं, जैसे वो भी किसी को जगाने की जल्दी में न हो। ममता आंगन में आकर खड़ी हो गई। आसमान में अभी तारे थे, लेकिन उनकी चमक कम हो चुकी थी। उसे लगा जैसे वो तारे भी थक गए हों। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी। वो सोचने लगी, कब से उसने अपने दिल की आवाज ध्यान से नहीं सुनी। हमेशा दूसरों की आवाजें, कभी ऊंची कभी कड़वी। उसने आंखें बंद कीं, कुछ पल के लिए बस खड़ी रही, बिना किसी मांग, बिना किसी शिकायत के। ऐसा करना उसे नया लग रहा था। घर के अंदर से बर्तन की हल्की आवाज आई। शायद सास जाग गई थी। ममता का शरीर अपने आप थोड़ा सख्त हो गया, जैसे हर सुबह होता है। लेकिन आज उसने खुद को भागने नहीं दिया। वो अंदर नहीं गई, बस वहीं खड़ी रही। हवा उसके चेहरे से टकराई, उसके बाल हल्के से हिले। उसे माँ की याद आई। रेनू माँ सुबह जल्दी उठती थीं। पापा के जाने के बाद भी उनकी आदत नहीं बदली। ममता को याद है, एक बार उसने पूछा था, इतनी जल्दी क्यों उठती हो? माँ ने कहा था, दिन शुरू होने से पहले खुद से थोड़ी बात कर लेती हूँ। तब ममता समझ नहीं पाई थी। आज उसे वो बात थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी। घर के अंदर अब आवाजें बढ़ने लगी थीं। ममता जानती थी अब उसे जाना होगा। वो वापस कमरे में आई। गौरव करवट बदल रहा था। आदित्य ने नींद में ही उसका नाम लिया। ममता ने दोनों के माथे पर हल्का सा हाथ रखा। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन स्पर्श नरम था। उसे लगा जैसे वो सिर्फ बच्चों को नहीं, खुद को भी सहला रही हो। रसोई में घुसी तो वही पुरानी खुशबू थी। रात की बची रोटी, ठंडा चूल्हा और दीवार पर टंगा पुराना कैलेंडर। कैलेंडर पर आज की तारीख घिरी हुई नहीं थी।
ममता ने सोचा कितने दिन ऐसे ही बिना निशान के गुजर जाते हैं। उसने चूल्हा जलाया। आग जली। आग की लपटें उसे देर तक देखती रहीं। उसे लगा आग भी पूछ रही हो, तू कब जलेगी अपने लिए। ममता ने नजरें झुका लीं। उसकी आदत थी सवालों से नजरें चुराने की। सास की आवाज आई, चाय बना रही है? ममता ने कहा, हाँ। बस इतना ही। कोई भावना नहीं, कोई जवाब नहीं। चाय बनाते समय उसके हाथ अपने आप चलते रहे। शरीर को सब याद था, मन कहीं और था। वो सोच रही थी अगर आज कुछ भी गलत न हो तो ये भी एक जीत होगी। चाय रखकर वो बाहर आई। अजीत उठ चुका था, अखबार देख रहा था। उसने ममता की तरफ देखा नहीं। ममता को फर्क पड़ा, लेकिन वो रुक नहीं पाई। हर दिन थोड़ा थोड़ा कम फर्क पड़ने लगा था। बच्चे उठे। गौरव ने स्कूल बैग उठाया। आदित्य ने रोटी मांगी। ममता ने सब दिया, जैसे रोज देती है। लेकिन आज उसके भीतर एक हल्की सी आवाज जागी थी, बहुत धीमी। वो कह रही थी, तू अभी जिंदा है। कोई बड़ा वाक्य नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस इतना। दोपहर तक दिन खींच गया। आवाजें आईं, बातें हुईं, कुछ ताने भी। ममता सब सुनती रही, लेकिन उसके अंदर कुछ बैठ गया था, जैसे कोई नींद में भी सांस लेता रहे। शाम हुई। सूरज ढलने लगा। आसमान हल्का नारंगी हुआ। ममता ने छत की तरफ देखा। उसे लगा दिन खत्म हो रहा है, और वो अब भी खड़ी है, थकी हुई लेकिन टूटी नहीं। रात आएगी, नींद आएगी। शायद आज थोड़ी और गहरी, शायद नहीं। लेकिन अब वो जानती थी नींद सिर्फ आंखों की नहीं होती, कुछ नींद मन को भी चाहिए। और वो धीरे धीरे उसे मिलनी शुरू हो रही थी। दोपहर का ठहरा हुआ समय दोपहर ममता को हमेशा भारी लगती थी। सुबह की भाग दौड़ के बाद और शाम की आशंका से पहले ये वो समय होता जहां कुछ भी करने का मन नहीं करता। हर चुप था। सास अपने कमरे में थी। अजीत कहीं बाहर गया हुआ था। बच्चे स्कूल में थे। ममता अकेली थी। अकेली, लेकिन इस बार डरी हुई नहीं। उसने रसोई समेट ली। बर्तन धोते वक्त पानी की आवाज आज उसे परेशान नहीं कर रही थी। हर प्लेट, हर कटोरी उसके हाथों से होकर शांत हो रही थी। काम खत्म करके वो आंगन में आकर खाट पर बैठ गई। धूप सीधी नहीं थी, बस हल्की सी छाया और उजाला आपस में घुले हुए थे। ममता ने पैर फैलाए, पीठ को थोड़ा ढीला छोड़ा। उसे याद नहीं कब आखिरी बार उसने ऐसे खुद को ढीला छोड़ा था। आस पास गांव की आवाजें थीं। कहीं दूर कोई रेडियो बज रहा था, कहीं से बर्तन गिरने की आवाज आई। एक औरत किसी बच्चे को डांट रही थी। जिंदगी अपनी जगह चल रही थी। ममता ने आंखें बंद कीं। नींद नहीं आई, लेकिन नींद की जरूरत भी नहीं थी। बस चुप रहना अच्छा लग रहा था। उसे मायके की दोपहरें याद आईं। माँ रेनू दोपहर में खिड़की के पास बैठकर सिलाई करती थीं। धागे की आवाज बहुत हल्की होती थी। ममता पास बैठती, कुछ बोलती नहीं। पापा उस समय अक्सर सोते थे। उनकी सांसों की आवाज घर में भरोसा भर देती थी। अब वो आवाज सिर्फ यादों में थी। ममता की पलकों के पीछे हल्की नमी आई, लेकिन आंसू नहीं गिरे। आज आंसू गिरने का मन नहीं था। उसने खुद से कहा, रोने की भी जरूरत नहीं हर बार। खाट थोड़ी हिली। वो करवट बदलकर सीधी लेट गई। आसमान का एक टुकड़ा उसे दिख रहा था, उसी दरार से जहां रात में अंधेरा रहता है। दोपहर में वहां नीला रंग था। ममता ने गहरी सांस ली। उस सांस में कोई डर नहीं था, बस हवा थी। कुछ देर बाद उसे नींद सी आने लगी। पूरी नींद नहीं, बस ऐसा लगा जैसे शरीर थोड़ा गायब हो रहा हो। मन जाग रहा था, लेकिन परेशान नहीं। उसी हालत में उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी। गौरव और आदित्य स्कूल से लौट आए थे। गौरव ने आकर माँ को आवाज दी। माँ उस आवाज में कोई डर नहीं था। ममता की आंख खुल गई। वो उठी, बाल ठीक किए, साड़ी संभाली, लेकिन इस बार वो हड़बड़ी में नहीं थी। उसने दोनों बच्चों को देखा। गौरव का चेहरा पसीने से भरा था। आदित्य कुछ कहे बिना उससे लिपट गया। ममता ने उसे जोर से नहीं, धीरे से पकड़ा। उसे लगा वो इस पल को तोड़ना नहीं चाहती। प्यास लगी है? उसने पूछा। आदित्य ने सिर हिलाया। ममता पानी लेने गई। पानी का घड़ा उसे भारी लगा, लेकिन बोझ नहीं। आज सब कुछ बस मौजूद था। कोई शिकायत नहीं, कोई सवाल नहीं। शाम धीरे धीरे उतरी। आसमान फिर बदला, रंग गहरे हुए। अजीत लौटा। उसके चेहरे पर वही थकान थी। उसने कुछ नहीं कहा, ममता ने भी नहीं। घर में एक अजीब सी शांति थी। वो शांति प्यार की नहीं थी, लेकिन लड़ाई की भी नहीं, बस खालीपन। और उस खालीपन में ममता को थोड़ा सा सांस लेने की जगह मिली। रात आई, खाना बना, सबने खाया, बच्चे सो गए। ममता खाट पर लेटी। आज उसके मन में कल का डर नहीं था, बस आज की थकान थी। और थकान कभी
कभी नींद ले आती है। उसने आंखें बंद कीं। इस बार नींद ने ज्यादा देर नहीं लगाई और सोते सोते उसके मन में एक छोटा सा ख्याल आया, अगर हर दिन ऐसा ही नहीं तो भी चलेगा, बस कभी कभी इतना सुकून मिल जाए। और उसी ख्याल के साथ वो गहरी नहीं लेकिन सच्ची नींद में डूब गई। खुद से पहली धीमी बातचीत। ममता की नींद उस रात किसी आवाज से नहीं टूटी, ना झगड़े से, ना डर से, ना किसी भारी सपने से। वो अपने आप जागी। आंख खुली तो बाहर अभी उजाला नहीं था, बस अंधेरे में हल्का सा नीला रंग घुलने लगा था। वो कुछ देर खाट पर लेटी रही। इस बार उसे उठने की जल्दी नहीं थी। अजीत सो रहा था। उसकी सांसें पहले जैसी ही थीं। ममता ने उसकी तरफ देखा नहीं। ये भी नया था। वो सीधे अपने भीतर देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर थका है लेकिन टूटा नहीं, मन भारी है लेकिन बिखरा नहीं। ये फर्क छोटा था लेकिन सच्चा। वो उठी, आंगन में आई। मिट्टी अभी ठंडी थी। रात की नमी जमीन पर जमी हुई थी। उसने पांव नंगे ही मिट्टी पर रख दिए। थोड़ी देर वो वहीं खड़ी रही, बिना सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों से कुछ कह रही हो, मैं हूं, बस इतना। ममता ने गहरी सांस ली। सांस लेते वक्त उसे अपने सीने में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। कोई पुराना दर्द, कोई जमा हुआ दर्द। वो डर गई। पहले ऐसे दर्द से वो भाग जाती थी। आज वो वहीं खड़ी रही। उसने हाथ सीने पर रखा और बहुत धीरे से खुद से कहा, थोड़ा सा ठीक हो जाने दे। ना कोई वादा, ना कोई उम्मीद, बस इजाजत। रसोई में जाकर उसने चूल्हा जलाया। आग जली, लपटें उठीं। आज आग उसे डरावनी नहीं लगी। उसे लगा आग भी थकी हुई है लेकिन जल रही है। उसने चाय बनाई, खुद के लिए भी। ये भी पहली बार नहीं था लेकिन आज उसने इसे महसूस किया। चाय लेकर वो आंगन में बैठ गई। कोई अखबार नहीं, कोई काम नहीं, बस चाय और सुबह। गांव जागने लगा था। कहीं से गायों की घंटी की आवाज आई, कहीं से किसी बच्चे की हंसी। जिंदगी बिना पूछे चल रही थी। ममता ने चाय का एक घूंट लिया। गरम। उसे लगा ये गर्मी सिर्फ गले में नहीं कहीं और भी उतर रही है। उसे माँ याद आई। रेनू माँ अक्सर कहती थीं, सब ठीक नहीं होता पर सब चलता रहता है। तब ममता को ये बात अधूरी लगती थी। आज उसे लगा शायद यही पूरा सच है। घर के अंदर हलचल शुरू हुई। सास की खांसी, अजीत की आवाज। ममता ने अपनी चाय पूरी की। वो अंदर गई। दिन वही था, काम वही थे, लेकिन वो थोड़ी अलग थी। जब सास ने किसी बात पर उसे टोका तो ममता ने जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में वो सिकुड़ी भी नहीं, बस सुना और आगे बढ़ गई। अजीत ने पैसों की बात की। ममता ने सिर हिला दिया। पहले ये सिर हिलाना हार जैसा लगता था, आज ये बस एक हरकत थी। बच्चे स्कूल गए, घर फिर खामोश हुआ। ममता ने काम खत्म किया। फिर वही दोपहर, लेकिन आज उस दोपहर में वो अकेली नहीं थी। वो खुद के साथ थी। खाट पर लेटकर उसने आंखें बंद कीं। इस बार नींद आई, हल्की, धीमी। उस नींद में कोई सपना नहीं था, बस एक एहसास था कि वो थोड़ी देर के लिए सुरक्षित है। नींद से जागी तो सूरज थोड़ा ढल चुका था। उसे लगा दिन कट गया और वो अब भी यहाँ है। शाम आई, बच्चे लौटे। गौरव ने आज कुछ बताया स्कूल की बात। ममता ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में पहली बार थोड़ी चमक आई। आदित्य उसकी गोद में सो गया। ममता ने उसे हटाया नहीं। रात उतरी, खाना बना, सब सोए। ममता लेटी। आज उसके भीतर शोर नहीं था, बस एक छोटी सी आवाज थी। वो कह रही थी, तू सब कुछ नहीं बदल सकती, लेकिन खुद से पीठ भी मत मोड़। ममता ने आंखें बंद कीं। नींद धीरे से आई, जैसे कोई किसी थकी हुई औरत के कंधे पर हाथ रख दे और कहे, आज इतना ही काफी है। रात गहरी थी, लेकिन ममता का मन आज उसमें डूबा नहीं था। नींद आई थी, बीच बीच में खुली भी, लेकिन हर बार डर के साथ नहीं। वो जागती, छत देखती और फिर धीरे से आंख बंद कर लेती, जैसे कोई लंबी यात्रा में बीच बीच में सांस लेता हो। सुबह हुई। आज भी कोई खास सपना नहीं था, बस नींद का हल्का सा असर शरीर पर बचा हुआ था। ममता उठी, आंगन में आई। आज मिट्टी कल जैसी ठंडी नहीं थी। रात में शायद ओस कम गिरी थी। उसने पैरों से जमीन को महसूस किया। हर दिन एक जैसा नहीं होता और शायद उसे हर दिन एक जैसा महसूस भी नहीं करना चाहिए। वो रसोई में गई। आज हाथ थोड़े भारी थे, लेकिन मन हल्का था। उसने चूल्हा जलाया। आग जली। आग आज उससे सवाल नहीं कर रही थी, बस जल रही थी। चाय बनी। इस बार वो चाय आंगन में नहीं ले गई। आज उसे रसोई में खड़े खड़े पीना अच्छा लगा, जैसे वो खुद को बता रही हो, मैं यही हूं। घर जागने लगा। सास की आवाज आई। अजीत उठा। आज भी कोई मुस्कान नहीं थी,
लेकिन तकरार भी नहीं थी। दिन अपने पुराने ढर्रे पर चल पड़ा। ममता ने बच्चों को तैयार किया। गौरव ने आज जल्दी बैग उठाया। आदित्य ममता की साड़ी छोड़ने में थोड़ा वक्त ले रहा था। ममता ने उसे टोका नहीं, बस इंतजार किया। ये इंतजार छोटा था, लेकिन पहले उसके पास ऐसा इंतजार नहीं होता था। बच्चे चले गए, घर फिर खाली हो गया। ममता ने झाड़ू लगाई। झाड़ू की आवाज आज उसे चुभी नहीं। हर कोना धीरे धीरे साफ हुआ, लेकिन वो जल्दी में नहीं थी। उसने महसूस किया काम भी शांति से किया जा सकता है। दोपहर आई। आज धूप थोड़ी तेज थी। ममता ने खाट छांव में खिसका दी। वो लेटी, आंखें बंद। नींद नहीं आई, लेकिन बेचैनी भी नहीं। उसने अपने शरीर को महसूस किया। पीठ में हल्का दर्द था, घुटनों में थकान थी, लेकिन ये दर्द उसे तोड़ नहीं रहे थे, बस बता रहे थे तू थकी है। पहले ये एहसास उसे डराता था, आज वो इसे मान ले रही थी। उसे माँ की आवाज याद आई। रेनू माँ कभी कभी चुपचाप बैठ जाती थी। ममता पूछती क्या सोच रही हो? माँ कहती कुछ नहीं, बस सांस ले रही हूँ। तब ममता हंस देती थी। आज उसे समझ आया। शाम होने लगी, आसमान का रंग फिर बदला। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा, ममता ने सुना। आज भी उसके शब्द दिल में नहीं उतरे, बस कानों तक आए और वहीं रुक गए। ये भी नया था। रात आई, खाना बना, सबने खाया, बच्चे सो गए। ममता खाट पर लेटी। आज उसने अपने दिन को गिना नहीं, बस महसूस किया। उसने आंखें बंद कीं। नींद आज बिना पूछे आ गई। गहरी नहीं, हल्की भी नहीं, बीच की, जिसमें मन गिरता नहीं, तैरता है। उस नींद में कोई सपना नहीं था, बस एक एहसास था कि खामोशी अब मेहमान नहीं, थोड़ी देर के लिए घर में रहने लगी है। और कभी कभी इतना ही काफी होता है। थकान का हल्का होना सुबह देर से नहीं हुई थी, लेकिन ममता को लगा जैसे रात ने उसे जल्दी छोड़ दिया हो। नींद टूटी तो मन भारी नहीं था। ये बदलाव बहुत छोटा था, इतना छोटा कि अगर कोई पूछता तो वो समझा भी नहीं पाती। बस इतना कह पाती, आज मन ठीक है। वो उठी, आंगन में आई। आज हवा थोड़ी गर्म थी, रात की ठंडक खत्म हो चुकी थी। ममता ने साड़ी का पल्लू कंधे पर ठीक किया और कुछ पल बस खड़ी रही। पहले खड़े रहना भी उसे थका देता था। आज उसने खड़े रहने को एक काम नहीं, एक ठहराव समझा। वो रसोई में गई। आज चूल्हा जरा जल्दी जला। आग की आवाज तेज नहीं थी, बस जलने की। उसने सब्जी काटी। चाकू की आवाज लकड़ी पर धीमी धीमी पड़ रही थी। हर कट एक जैसा नहीं था, और आज उसे इससे फर्क नहीं पड़ा। घर जागा, सास आईन, कुछ कहा। ममता ने सुना, लेकिन आज उसके भीतर वो पुरानी जकड़न नहीं थी, जैसे कोई भारी गठरी थोड़ी ढीली हो गई हो। अजीत उठा। आज भी उसने ममता की तरफ ठीक से नहीं देखा। ममता ने देखा और फिर नजर हटा ली। पहले नजर हटाना हार लगता था, आज ये बस नजर हटाना था। बच्चे उठे। गौरव ने आज जल्दी नाश्ता किया। आदित्य अब भी सुस्त था। ममता ने उसे जल्दी नहीं मचाई। धीरे खा, बस इतना कहा। आदित्य ने उसे देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस नींद थी। ममता को अंदर कुछ ढीला सा महसूस हुआ। बच्चे स्कूल गए, घर फिर शांत हो गया। ममता ने काम निपटाया। आज काम ज्यादा नहीं था, या शायद उसका मन काम को इतना भारी नहीं मान रहा था। दोपहर आई। ममता खाट पर लेटी। इस बार उसने आंखें जानबूझकर बंद कीं। नींद आई। थोड़ी देर। उस नींद में उसने खुद को चलते हुए देखा। कोई रास्ता नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, बस चलना था, और वो चल रही थी। नींद टूटी। उसने करवट बदली। पीठ में दर्द था, लेकिन वो दर्द अब उसे डराने वाला नहीं था, बस याद दिलाने वाला था कि वो इंसान है। शाम आई। आसमान फिर बदला। ममता ने चूल्हे पर दूध रखा। दूध उबलते वक्त उसने ध्यान दिया। पहले दूध का उबलना उसे घबरा देता था, आज वो देखती रही। दूध उबला, फिर शांत हुआ। उसे लगा जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अजीत लौटा, कुछ बोला। ममता ने आज पहली बार बहुत हल्की आवाज में कहा, थोड़ा धीरे बोलो। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बहस नहीं, बस एक वाक्य। अजीत ने कुछ नहीं कहा, वो भी शायद थका हुआ था। ममता अंदर गई। दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन डर नहीं था, बस एक अजीब सा खुलापन था। रात आई। खाना हुआ, बच्चे सोए, ममता लेटी। आज उसने दिन को दुश्मन नहीं माना, बस एक दिन माना। उसने आंखें बंद कीं। नींद आई। आज नींद गहरी नहीं थी, लेकिन भरोसे वाली थी, जैसे कोई कह रहा हो तू अकेली नहीं है, भले ही तुझे ऐसा लगे। और ममता उस भरोसे के साथ धीरे धीरे सो गई। हल्केपन से डरना ममता की नींद उस रात बिना किसी सपने के आई और बिना किसी डर के टूटी। लेकिन सुबह आंख खुलते ही एक अजीब सा सवाल उसके मन में उतर आया,
आज मन इतना शांत क्यों है? ये सवाल सुकून से नहीं, डर से आया था। वो कुछ देर खाट पर बैठी रही। घर अभी सो रहा था। बाहर गली में बस एक कुत्ता धीमी आवाज में भौंक रहा था। ममता ने अपने हाथ देखे, वही हाथ जो बरसों से काम करते आए थे, लेकिन आज उन्हें देखकर उसे थकान नहीं, कुछ और महसूस हुआ, जैसे ये हाथ उसके अपने हों। ये एहसास उसे असहज लगा। वो उठी, आंगन में आई। आज हवा थोड़ी रुक रुक कर चल रही थी, जैसे खुद भी निश्चित न हो कि आगे बढ़े या ठहर जाए। ममता ने गहरी सांस ली। सीने में वही हल्का सा खुलापन था, लेकिन आज वो खुलापन उसे डराने लगा। उसे लगा अगर ये चला गया तो, अगर फिर वही भारीपन वापस आ गया तो। वो रसोई में गई, चूल्हा जलाया, आग जली। आज आग उसे पहले से ज्यादा तेज लगी। वो जानती थी आग बदली नहीं है, वो खुद बदली है। चाय बनाते समय उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे। उसने ध्यान दिया। पहले वो अपने कांपते हाथों से नजरें चुरा लेती थी, आज वो उन्हें देख रही थी। और देखना हमेशा आसान नहीं होता। घर जागने लगा। सास की आवाज आई, आज भी वही शब्द। ममता ने सिर हिलाया, लेकिन मन में एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं हर दिन इतनी ही शांत रह पाऊंगी? अजीत उठा। आज उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। ममता का शरीर अपने आप सख्त हो गया, जैसे कोई पुरानी आदत वापस आ गई हो। उसके भीतर एक पल के लिए वही डर उठा, लेकिन वो डर रुक गया, पूरा नहीं फैला। ममता ने कुछ नहीं कहा, बस सांस ली। एक, फिर दूसरी। बच्चे उठे। गौरव ने आज जल्दी जल्दी जूते पहने। आदित्य कुछ उदास सा था। ममता ने पूछा, क्या हुआ? आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखता रहा। ममता ने उसके सिर पर हाथ रखा। आज उस हाथ में जल्दी नहीं थी। बच्चे चले गए, घर फिर खाली हुआ। ममता खाट पर बैठी। आज दोपहर आने से पहले ही वो थक गई थी। ये थकान काम की नहीं थी, ये थकान सोच की थी। वो सोच रही थी, क्या ये शांति सिर्फ कुछ दिनों की है? क्या इसके बाद और ज्यादा शोर आएगा? वो लेट गई, आंखें बंद की। नींद नहीं आई। मन खुद से बात कर रहा था, अगर तू ठीक होने लगी तो क्या सब तुझे वैसा ही रहने देंगे? ये सवाल तेज नहीं था, बस लगातार था। ममता ने अपना हाथ सीने पर रखा। दिल की धड़कन थोड़ी तेज थी, लेकिन बेकाबू नहीं। वो वहीं लेटी रही, न उठी न भागी, बस रही। कुछ देर बाद धूप का एक टुकड़ा उसके चेहरे पर पड़ा। उसे अच्छा लगा। उसने आंखें खोलीं। उसे याद आया, डर भी एक एहसास ही है, जैसे थकान, जैसे खुशी, और हर एहसास हमेशा नहीं रहता। शाम आई, आसमान बदला। ममता ने आज चूल्हे के पास ज्यादा देर खड़े होकर खाना बनाया। आग की गर्मी उसे अब कम डरावनी लग रही थी। अजीत आया। उसने कुछ कहा। ममता ने आज जवाब नहीं दिया, लेकिन भीतर वो खुद से बोली, मैं अभी सीख रही हूँ। ये बात किसी और के लिए नहीं थी, बस अपने लिए। रात आई, बच्चे सोए। ममता खाट पर लेटी। आज नींद आने में थोड़ा वक्त लगा, क्योंकि मन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन डर के बावजूद वो सो गई, क्योंकि अब वो जानती थी डर के साथ भी नींद आ सकती है। और शायद यही असली सुकून है। डर के साथ रहना। उस रात ममता की नींद टूटी नहीं थी, लेकिन गहरी भी नहीं थी। बीच बीच में आंख खुलती और फिर अपने आप बंद हो जाती, जैसे शरीर कह रहा हो, मैं संभाल लूंगा। सुबह हुई। आज भी कोई सपना याद नहीं था, लेकिन मन में कल वाला डर अब उतना तेज नहीं था। वो बस वहीं था। ममता उठी। आज उसे जल्दी नहीं थी, न काम की न किसी जवाब की। आंगन में आई। हवा आज धीमी थी, न ठंडी न गर्म। ममता ने अपने कंधे ढीले छोड़े। उसने महसूस किया, डर अब भी है, लेकिन उसने उसके पूरे शरीर पर कब्जा नहीं किया है। ये भी एक तरह की जीत थी। वो रसोई में गई। आज चूल्हा जलाते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे। आग जली, वो उसे देखती रही। आज उसे आग से कुछ कहना नहीं था, बस देखना था। चाय बनाते वक्त उसने ध्यान दिया, पानी उबलने की आवाज पहले जैसी ही है, ना ज्यादा ना कम। बदलाव बाहर नहीं है, बदलाव उसे देखने के तरीके में है। घर जागा। सास की आवाज आई, आज भी वही बात। ममता ने मन ही मन कहा, यह भी रहेगा, और आगे बढ़ गई। अजीत उठा। आज उसने ममता से सीधे कुछ कहा। ममता ने सुना, और आज उसके अंदर कोई टूटन नहीं हुई। उसने जवाब नहीं दिया, लेकिन मन में वो खुद से बोली, मैं अभी सुरक्षित हूं। ये वाक्य बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन सच्चा था। बच्चे उठे। गौरव आज थोड़ा खुश था। उसने कुछ बताया, स्कूल की बात। ममता ने ध्यान से सुना। आदित्य अब भी धीमा था। ममता ने उसका हाथ पकड़ा। उसने महसूस किया, डर से भरे दिन में भी ये हाथ गर्म है। बच्चे चले गए। घर फिर खाली हुआ। ममता खाट पर बैठी।
आज उसने डर से भागने की कोशिश नहीं की। वो बोली, तू है, मैं जानती हूँ। डर ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस थोड़ा पीछे हट गया। ममता लेटी, आंखें बंद। नींद आई। आज नींद के भीतर कोई बेचैनी नहीं थी, बस हल्की सी सतर्कता थी, जैसे कोई खिड़की खुली छोड़ दे। नींद से जागी तो सूरज काफी ऊपर आ चुका था। उसे लगा वो ठीक से सोई है। शाम आई। आज ममता ने बच्चों के साथ थोड़ी देर बैठकर खाना खाया। कोई जल्दी नहीं। अजीत आज देर से आया। उसने कुछ कहा। ममता ने आज पहली बार मन ही मन कहा, ये उसकी थकान है, मेरी नहीं। ये सोच उसे हल्का कर गई। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसने दिन को साफ साफ देखा। डर था, थकान थी, लेकिन वो भी थी पूरा दिन। उसने आंखें बंद कीं। नींद आज बिना झिझक आ गई, क्योंकि अब वो जानती थी डर के साथ रहना डर से हारना नहीं है। कभी कभी ये बस जिंदा रहने का एक तरीका है। दिन का बोझ थोड़ा कम। ममता की नींद उस रात बिना किसी आवाज के खुली। कोई झटका नहीं, कोई घबराहट नहीं। आंख खुली तो कुछ पल उसे याद नहीं आया कि वो कहाँ है, और यही पल उसे अच्छा लगा, जब पहचान कुछ देर के लिए ढीली पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे कमरा पहचाना। छत की दरार, पास रखी साड़ी, बच्चों की धीमी सांसें, सब वहीं था। लेकिन आज इन चीजों ने उस पर हमला नहीं किया। वो उठी। आज शरीर कल से थोड़ा भारी था, लेकिन मन कल से थोड़ा हल्का। ये बराबरी उसे ठीक लगी। आंगन में आई। आज आसमान पूरी तरह साफ नहीं था, हल्के हल्के बादल तैर रहे थे। ममता ने उन्हें देखा। कोई जल्दी नहीं थी कि वो हटें। जैसे मन में जो सवाल तैर रहे थे, उन्हें भी भागने की जरूरत नहीं थी। वो रसोई में गई। आज चूल्हा जलने में थोड़ा वक्त लगा। लकड़ी ने आग पकड़ने से पहले थोड़ा धुआं छोड़ा। ममता ने धुआं देखा। खांसी नहीं आई, वो बस खड़ी रही। धुआं उठा, फिर खत्म हुआ। आग जल गई। उसे लगा सब कुछ अपने समय पर होता है। चाय बनी। आज उसने चाय बिना किसी सोच के पी। ना ये सोचा कि ये पल खास है, ना ये कि ये खो जाएगा। बस पी। घग सांस आईं, कुछ बोली। ममता ने आज ध्यान से सुना। शब्द वही थे, लेकिन आज उनमें उसके लिए कम जहर था, या शायद उसने जहर कम पिया। अजीत उठा। आज उसने ममता से सीधे पूछा, आज सब्जी क्या है? ये सवाल पहले भी आया है, लेकिन आज इसमें कोई ताना नहीं था। ममता ने शांत आवाज में नाम बता दिया। अजीत ने कुछ नहीं कहा, बस बैठ गया। ये पल छोटा था, लेकिन ममता ने इसे पकड़कर बड़ा नहीं बनाया। बच्चे उठे। गौरव ने आज जूते बांधते वक्त ममता की तरफ देखा। बस देखा, कुछ कहा नहीं। ममता ने उसे देखा। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए ठहर गईं। उस पल में कोई डर नहीं था, बस अपनापन था। आदित्य आज हंसा, छोटी सी हंसी। ममता को सीने में हल्की गर्मी महसूस हुई। बच्चे चले गए। घर फिर शांत हो गया। ममता ने आज काम धीरे धीरे किया। कपड़े धोते वक्त उसने पानी को हाथों से बहने दिया। पहले वो जल्दी करती थी, आज वो बस कर रही थी। दोपहर आई। ममता खाट पर लेटी। आज उसने नींद को न बुलाया न रोका। नींद आई। थोड़ी देर। उस नींद में उसने खुद को खुली जगह में देखा। कोई दीवार नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वो और हवा। नींद टूटी। उसने करवट बदली। पीठ में अब भी दर्द था, लेकिन मन ने कहा चलता है। ये कहना किसी हार जैसा नहीं लगा। शाम आई। आसमान फिर बदला। ममता ने आज बच्चों के लिए थोड़ा ध्यान से खाना बनाया। न ज्यादा अच्छा, न ज्यादा साधारण, बस जैसा बन पड़ा। अजीत आया। उसने कुछ कहा। ममता ने आज अंदर ही अंदर एक दूरी बनाई, न गुस्से से, न डर से, बस समझ से। रात आई। बच्चे सो गए। ममता लेटी। आज उसने पूरे दिन को एक बोझ की तरह नहीं देखा, बस एक दिन की तरह देखा। उसने आंखें बंद कीं। नींद धीरे से आई, जैसे कोई कह रहा हो हर दिन कुछ कम भारी हो सकता है। और ममता उस कम होते बोझ के साथ शांत नींद में उतर गई। सांसों में उतरती समझ। उस रात ममता की नींद बिल्कुल सीधी नहीं थी। बीच में एक बार खुली, फिर दोबारा आ गई। लेकिन इस बार नींद टूटने पर उसके भीतर घबराहट नहीं उठी। बस एक सवाल आया, मैं अभी ठीक हूं ना? और उसी सवाल के साथ उसने अगली सांस ली। धीमी, गहरी नहीं, लेकिन पूरी। सुबह हुई। आज आंख खुलते ही उसे बाहर जाने का मन नहीं हुआ। पहले उसे लगता था कि आंगन में जाकर हवा न ली तो दम घुट जाएगा। आज वो खाट पर ही बैठी रही, काफी देर तक। उसने अपने हाथ गोद में रखे। उन हाथों में कोई काम नहीं था इस वक्त, और ये भी उसे ठीक लगा। कुछ पल बाद वो उठी, आंगन में आई। आज सूरज सीधे नहीं दिख रहा था, हल्की धुंध थी। ममता ने धुंध को देखा। उसे लगा सब कुछ साफ होना जरूरी नहीं होता, बस दिखना काफी है।
वो रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग जलते ही शांत हो गई, कोई धुआं नहीं, जैसे उसने भी आज सवाल न करने का फैसला किया हो। ममता ने आज नाश्ता बनाते वक्त जल्दी नहीं की। उसके हाथ धीरे चले, लेकिन वो सुस्त नहीं थी, बस लय में थी। घर जागा, सास आईन, आज भी कुछ बोली। ममता ने सुना, लेकिन आज उसके भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठी, ना गुस्सा ना दुख, बस जानकारी, जैसे कोई बारिश का हाल सुन ले। अजीत उठा। आज उसने ममता से कुछ नहीं कहा, बस बैठकर अखबार देखने लगा। ममता ने उसकी तरफ देखा नहीं, और ये भी किसी दूरी से नहीं, बस सहजता से हुआ। बच्चे उठे। गौरव आज चुप था, लेकिन उसकी चुप्पी भारी नहीं थी। आदित्य अब भी नींद में था। ममता ने उसे धीरे से जगाया। उसकी आवाज आज नरम थी। आदित्य ने आंखें खोलीं और बिना कुछ कहे उसके कंधे पर सिर रख दिया। ममता कुछ पल वैसे ही खड़ी रही। उसे लगा सांसें अब सिर्फ उसकी नहीं हैं। ये एहसास उसे डराने वाला नहीं लगा, बस सच्चा लगा। बच्चे चले गए, घर फिर खामोश हुआ। ममता ने आज खामोशी से लड़ने की कोशिश नहीं की। वो खामोशी में बैठ गई, खाट पर। उसने आंखें बंद किन। इस बार नींद नहीं आई, लेकिन मन इधर उधर भी नहीं भागा, बस रुका रहा। उसने अपने भीतर एक बात नोट की, अब उसका शरीर सांसें रोकता नहीं। पहले हर बात पर उसकी सांस अटक जाती थी, आज सांस चलती रही। दोपहर ढली, ममता उठी, कुछ काम किया। आज काम कम नहीं थे, लेकिन वो उन्हें सिर पर नहीं उठा रही थी, बस करती जा रही थी। शाम आई, आसमान फिर बदला। ममता ने आज छत की दरार ध्यान से देखी। उसी दरार से हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। उसे लगा दरार का मतलब कमजोरी नहीं होता, कभी कभी यही रास्ता होता है रोशनी का। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा। ममता ने आज सिर्फ एक वाक्य कहा, अभी थोड़ी थकान है। उसकी आवाज कांपी नहीं। अजीत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ममता ने उसके जवाब का इंतजार भी नहीं किया। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसने दिन को किसी तराजू में न तौला, बस महसूस किया। उसने आंखें बंद कीं। नींद आज ऐसे आई जैसे सांस खुद आती है, बिना कोशिश के, बिना डर के। और ममता उस नींद में डूबते हुए एक बात समझ गई, जब समझ सांसों में उतर जाए तो जिंदगी थोड़ी आसान लगने लगती है। शांति की आदत और एक अनजाना सवाल। ममता उस रात बहुत देर तक जागी नहीं, और बहुत गहरी नींद भी नहीं आई। नींद और जागने के बीच एक पतली सी रेखा थी, और वो उसी पर चलती रही। उस रेखा पर कोई डर नहीं था, लेकिन एक सवाल था। सवाल साफ नहीं था, बस मौजूद था। सुबह आंख खुली तो बाहर हल्की ठंड थी। ममता ने चादर थोड़ी और अपने ऊपर खींच ली। पहले उसे लगता था कि अगर वो उठी नहीं तो दिन उस पर हावी हो जाएगा। आज वो कुछ पल और लेटी रही, और दिन उसका इंतजार करता रहा। वो उठी, आंगन में आई। आज हवा बहुत हल्की थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो लेकिन शब्द न ढूंढ पा रही हो। ममता ने उस हवा को अपने चेहरे पर महसूस किया। उसे अच्छा लगा, लेकिन उसी अच्छेपन के साथ मन में एक हल्की सी बेचैनी उठी। अगर ये चला गया तो? ये सवाल अब बार बार आने लगा था। वो रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग बिल्कुल सामान्य थी, ना तेज ना सुस्त। ममता ने सब्जी काटते हुए अपने हाथों को देखा। वही हाथ, वही हरकतें, लेकिन भीतर कुछ अलग था। उसे लगा जैसे वो किसी नई आदत में ढल रही है, और नई आदत हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। घर जागा, सास की आवाज आई। आज भी वही बातें। ममता ने सिर हिलाया, लेकिन आज उसके भीतर एक और सवाल उठ गया। क्या मैं ऐसे ही हमेशा चुप रहूंगी? ये सवाल गुस्से से नहीं आया, बस जिज्ञासा से आया। अजीत उठा। उसकी आवाज आज थोड़ी तेज थी। ममता ने ध्यान दिया। पहले ऐसी आवाज उसे भीतर तक हिला देती थी, आज वो बस एक आवाज थी। लेकिन उसी के साथ मन ने पूछा, अगर मैं अब नहीं हिली तो क्या इसका मतलब मैं पत्थर हो रही हूं? ये सवाल उसे परेशान नहीं कर रहा था, बस साथ चल रहा था। बच्चे उठे। गौरव ने आज कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी चुप्पी अब ममता को डराने लगी। पहले वो उसकी चुप्पी से डरती थी, अब उसे डर लगने लगा था कि वो सब कुछ बहुत सामान्य लगने लगा है। दित्य ममता के पास आया। उसने अपना सिर उसकी गोद में रखा। ममता ने उसके बालों में हाथ फेरा। उसे महसूस हुआ ये स्पर्श अब भी वैसा ही है, गर्म, सच्चा। तो शायद वो पत्थर नहीं बन रही। बच्चे चले गए, घर फिर खामोश हुआ। ममता खाट पर बैठी। आज उसने खामोशी में सिर्फ आराम नहीं किया, उसने उसे सुना, और खामोशी आज कुछ कह रही थी। तू बदल रही है। ये वाक्य डराने वाला नहीं था, बस सच था। ममता लेटी, आंखें बंद। नींद आई, लेकिन इस बार नींद के भीतर एक हल्की हलचल थी।
जैसे कोई अंदर ही अंदर चल रहा हो। नींद से जागी तो सूरज काफी ऊपर था। उसने सोचा वक्त बीत रहा है और वो उसे महसूस कर पा रही है। शाम आई, आसमान फिर बदला। ममता ने आज चूल्हे के पास खड़े होकर खुद से पूछा, अगर मैं शांत रहना सीख रही हूं तो क्या मुझे कुछ कहना भी सीखना होगा? ये सवाल किसी और के लिए नहीं था, बस अपने लिए था। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा। ममता ने आज भी कोई बहस नहीं की, लेकिन भीतर एक नई बात जन्म ले चुकी थी। वो चुप थी, लेकिन खाली नहीं थी। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसकी नींद थोड़ी हल्की थी, लेकिन बेचैन नहीं, बस सोच में डूबी हुई। उसने आंखें बंद की और खुद से धीरे से कहा, शांति अच्छी है, लेकिन मैं गायब नहीं होना चाहती। ये बात किसी वादे जैसी नहीं थी, बस एक पहचान थी। और उसी पहचान के साथ ममता धीरे धीरे नींद में उतर गई। भीतर उठती पहली आवाज उस रात ममता ने नींद में करवट बदली थी, लेकिन वो डर की वजह से नहीं था। बस ऐसा लगा जैसे शरीर किसी नई जगह अपने लिए जगह बना रहा हो। सुबह आंख खुली तो पहली सांस अपने आप आई। कोई खींच नहीं, कोई रोक नहीं। ममता कुछ पल खाट पर बैठी रही। आज उसके भीतर वो सवाल फिर से था, लेकिन अब वो सवाल भटकता नहीं था, वो ठहर गया था। अगर मैं बदल रही हूं तो मैं क्या बन रही हूं? ये सवाल भारी नहीं था, बस सच्चा था। वो उठी, आंगन में आई। आज आसमान पूरी तरह साफ था, कोई बादल नहीं। ममता ने उस साफ आसमान को देखा। उसे अच्छा लगा, लेकिन साथ ही मन में एक हल्की सी झिझक आई। इतना साफ होना कभी कभी अकेला कर देता है। वो रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग तेज नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। ममता ने उसे देर तक देखा। उसे लगा शायद यही वो आग है जो जलती रहती है, बिना शोर किए। चाय बनाते वक्त उसने ध्यान दिया कि आज उसके हाथ बिल्कुल नहीं कांप रहे। ये बात उसे खुशी नहीं दे रही थी, बस उसे सच लग रही थी। घर जागा। सास आईं, आज भी कुछ बोली। ममता ने आज जवाब नहीं दिया, लेकिन इस बार उसके भीतर कोई सिकुड़न नहीं थी। बस एक सोच थी, मुझे सब जवाब नहीं देने हैं। ये सोच उसे हल्का कर गई। अजीत उठा। उसकी आवाज आज भी वैसी ही थी, लेकिन ममता ने आज उसमें अपने लिए कोई मतलब नहीं खोजा। उसने सुना और छोड़ दिया। बच्चे उठे। गौरव आज कुछ बोला, छोटी सी बात, स्कूल की। ममता ने ध्यान से सुना। उसकी आंखों में आज सवाल नहीं था, बस बात थी। आदित्य आज जल्दी उठ गया। ममता को देखकर मुस्कुरा दिया। ये मुस्कान छोटी थी, लेकिन ममता ने इसे अपने भीतर जगह दी। बच्चे चले गए। घर फिर खामोश हुआ। ममता खाट पर बैठी। आज उसने खामोशी से डरने की कोशिश नहीं की। वो खामोशी में खुद को सुनने लगी, और उसी खामोशी में एक बहुत धीमी आवाज उभरी। कोई शब्द नहीं, कोई वाक्य नहीं, बस एक एहसास, जैसे कोई कह रहा हो, तू यहां है। ममता ने उस एहसास को भगाया नहीं, बस बैठने दिया। दोपहर आई। ममता ने काम किया, लेकिन आज काम करते हुए उसका मन काम से बाहर नहीं भागा। वो वहीं था, हर हरकत में। शाम आई, आसमान बदला। ममता ने छत की दरार से आती रोशनी को आज फिर देखा, लेकिन आज उसने उस दरार को छुपाने की नहीं सोची। उसे लगा यही उसकी जगह है, पूरी नहीं, टूटी नहीं, बस ऐसी। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा। ममता ने आज पहली बार बिना डर के एक बात कही, अभी थोड़ी देर मुझे चुप रहने दो। उसकी आवाज कांपी नहीं, न ऊंची थी न नीची, बस साफ थी। अजीत ने कुछ नहीं कहा, और ममता ने उस खामोशी को अपमान नहीं समझा। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसकी नींद थोड़ी अलग थी। नींद के भीतर कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक स्थिरता थी, जैसे मन ने अपनी जगह थोड़ी और मजबूत कर ली हो। सोते सोते ममता ने खुद से कहा, शायद ये मेरी आवाज है। कोई घोषणा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, बस एक पहचान। और उसी पहचान के साथ वो धीरे धीरे गहरी शांत नींद में डूब गई। आवाज के साथ जीना उस रात ममता की नींद एक लय में आई, बीच में टूटी नहीं, बीच में डरी नहीं। सुबह आंख खुली तो कोई जल्दी नहीं थी। वो कुछ पल खाट पर लेटी रही और छत को देखती रही। छत वही थी, दरार वही थी, लेकिन आज उसे देखने का ढंग थोड़ा बदला हुआ था। वो उठी, आंगन में आई। आज हवा सीधे चल रही थी, ना रुक रुक कर, ना घबरा कर। ममता ने सांस ली। उसे लगा कि उसकी सांस अब हवा के साथ टकरा नहीं रही, बस साथ चल रही है। वो रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग बिना धुएं के जली। ममता ने चाय बनाई। आज उसने चाय बनाते हुए कुछ सोचा नहीं, ना कल के बारे में, ना आज के डर के बारे में। बस पानी उबला, पत्ती पड़ी, चाय बनी। घर जागा। सास आईं, आज भी कुछ बोली। ममता ने आज भी जवाब नहीं दिया।
लेकिन इस बार उसके भीतर कोई सवाल नहीं उठा। न ये कि उसे बोलना चाहिए था, न ये कि उसे चुप रहना चाहिए था। बस इतना था, मैंने वही किया जो मुझे ठीक लगा। अजीत उठा। आज उसकी आवाज सामान्य थी, न बहुत तेज न बहुत धीमी। ममता ने ध्यान दिया कि अब वो हर आवाज को अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं कर रही। बच्चे उठे। गौरव आज स्कूल जाने से पहले थोड़ा रुका। उसने ममता को देखा। कुछ कहना चाहता था पर कहा नहीं। ममता ने उसकी तरफ मुस्कुराकर देखा, बिना पूछे। गौरव ने बैग उठाया और निकल गया। आदित्य ममता के पास आया। उसने अपना सिर उसके पेट से लगा दिया। ममता ने उसके सिर पर हाथ रखा। ये स्पर्श अब भी वैसा ही था। बच्चे चले गए। घर फिर खामोश हुआ। ममता ने आज खामोशी को खाली नहीं माना। वो खामोशी में काम करती रही, कपड़े धोते हुए, आंगन बुहारते हुए, दरवाजे के पास कुछ देर खड़े रहते हुए। हर जगह उसकी आवाज उसके साथ थी। कोई शब्द नहीं, बस एक एहसास, मैं ठीक हूं। दोपहर आई। ममता खाट पर लेटी। आज नींद जल्दी आई और गहरी भी। नींद में उसने कुछ नहीं देखा, बस सोई। नींद से जागी तो सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। उसे लगा दिन अपने आप कट गया। शाम आई। आसमान बदला। ममता ने आज खाना बनाते हुए रेडियो चला दिया, बहुत धीमी आवाज में। कोई पुराना गाना चल रहा था। वो गाना उसने पहले भी सुना था, लेकिन आज उसमें कोई पुरानी चोट नहीं खुली, बस आवाज थी। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा। ममता ने आज जवाब दिया, छोटा सा, साफ। कोई सफाई नहीं। अजीत ने कुछ नहीं कहा और ममता ने इस चुप्पी को अपनी हार नहीं समझा। रात आई। बच्चे सो गए। ममता लेटी। आज उसने दिन को सोच में नहीं तौला, बस जाने दिया। उसने आंखें बंद की। नींद बिना रुकावट आ गई और नींद में उसकी अपनी आवाज उसके साथ थी। कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, बस एक मौजूदगी। जैसे कोई कह रहा हो, अब तू खुद के साथ जी रही है। और ममता उसी मौजूदगी के साथ गहरी, सुकून भरी नींद में डूब गई। जब मन आगे देखने लगता है, उस रात ममता की नींद गहरी थी, इतनी गहरी कि बीच में कोई आवाज उसे छू भी नहीं पाई। सुबह जब आंख खुली तो शरीर में वही पुरानी थकान थी, लेकिन मन में वो बोझ नहीं था जो हर सुबह सांसों पर बैठ जाया करता था। वो उठी, खाट से नीचे उतरी। पांव जमीन पर पड़े तो उसे महसूस हुआ आज जमीन थोड़ी ज्यादा ठोस लग रही है, जैसे भरोसा दे रही हो कि गिरोगी नहीं। ममता आंगन में आई। आज आसमान हल्का सा धुंधला था, पूरा साफ नहीं, पूरा ढका भी नहीं। उसे ये आसमान अपने मन जैसा लगा। पूरा जवाब नहीं, लेकिन पूरी उलझन भी नहीं। वो रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग धीमी थी, लपटें छोटी थीं। ममता ने लकड़ी थोड़ी और डाली। आग बढ़ी। उसे लगा कुछ चीजें अपने आप नहीं बढ़ती, उन्हें थोड़ा सहारा देना पड़ता है। चाय बनाते वक्त उसने पहली बार ये सोचा, अगर मैं ऐसे ही शांत रह सकती हूँ तो क्या मैं कुछ अलग भी सोच सकती हूँ। ये सवाल डर से नहीं आया, बस क्यूरियोसिटी से आया। घर जागा। सास की आवाज आई। आज भी वही बातें। ममता ने आज उन्हें सुना जरूर, लेकिन मन में चिपकाया नहीं, जैसे कोई रास्ते की धूल कपड़ों पर लग जाए और झाड़ दी जाए। अजीत उठा। उसकी आवाज आज थोड़ी थकी हुई थी। ममता ने यह नोट किया। पहले वो सिर्फ अपने दर्द को देखती थी, आज उसे लगा दूसरे भी थके हुए हैं। लेकिन ये समझ उसे कमजोर नहीं कर रही थी, बस संतुलित कर रही थी। बच्चे उठे। गौरव आज जल्दी में था। उसने कहा, माँ आज देर हो रही है। ममता ने सिर हिलाया, लेकिन आज उसने उसके पीछे भागकर सब ठीक करने की कोशिश नहीं की। उसने गौरव को जाने दिया। आदित्य अब भी सुस्त था। ममता ने उसे गोद में उठाया। उसका वजन उसे भारी नहीं लगा। उसे लगा ये वजन उसकी ताकत की याद दिलाता है। बच्चे चले गए। घर फिर शांत हो गया। ममता खाट पर बैठी। आज वो खाली नहीं बैठी थी, वो सोच रही थी। लेकिन वो सोच पहले जैसी नहीं थी। पहले सोच डर से भरी होती थी, आज सोच में जगह थी। वो सोच रही थी, अगर आने वाले साल ऐसे ही रहें तो मैं कैसी रहूंगी। ये सवाल पहली बार भविष्य की तरफ गया था, लेकिन डराकर नहीं, धीरे से। दोपहर आई। ममता ने काम किया। आज काम करते वक्त उसके हाथ अपने आप रुक रुक कर सांस लेने लगे। वो खुद को थकने से पहले रोक ले रही थी। ये भी नया था। शाम आई। आसमान बदला। ममता ने आज बच्चों के लिए खाना बनाते वक्त एक नई सब्जी बनाई। कोई वजह नहीं, बस मन हुआ। अजीत आया। उसने पूछा, आज ये क्या बनाया है? उसकी आवाज में आश्चर्य था। ममता ने शांत होकर कहा, ऐसे ही। ये जवाब माफी नहीं था, सफाई नहीं था, बस सच था। रात आई। बच्चे सो गए। ममता लेटी।
आज उसके मन में कल का डर नहीं था, कल के लिए एक हल्का सा ख्याल था। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई और सोते सोते उसने खुद से कहा, शायद अब मैं सिर्फ सह नहीं रही, थोड़ा थोड़ा चुन भी रही हूं। ये कोई बड़ा फैसला नहीं था, बस एक शुरुआत थी। और उसी शुरुआत के साथ ममता सुकून भरी शांत नींद में डूब गई। छोटे चुनावों की आदत ममता की नींद उस रात बिना किसी सोच के आई, जैसे शरीर और मन दोनों ने मिलकर तय कर लिया हो कि आज आराम करना है। सुबह आंख खुली तो बाहर से किसी के झाड़ू लगाने की आवाज आ रही थी। पहले ये आवाज उसे चुभती थी, आज उसे लगा गांव जाग रहा है और वो भी उसी जागने का हिस्सा है। वो उठी, आंगन में आई। आज धूप सीधे आंगन में उतर रही थी। ममता ने धूप में खड़े होकर कुछ पल आंखें बंद कीं। उसकी पलकों पर रोशनी पड़ी। उसे अच्छा लगा। ये भी एक छोटा चुनाव था, धूप में खड़े होने का। वो रसोई में गई। आज उसने चूल्हा जलाने से पहले थोड़ी देर खिड़की से बाहर देखा। कुछ नहीं बदला था, लेकिन उसने देखने का वक्त लिया। चूल्हा जला, आग उठी। ममता ने आज नाश्ता बनाते हुए जल्दी नहीं की, और ये जल्दी न करना अब मेहनत नहीं लग रहा था, ये आदत बनने लगा था। घर जागा, सास आईं। आज भी कुछ कहा गया, ममता ने सुना, लेकिन आज उसने तय किया वो आज मन में उन शब्दों को रखकर नहीं चलेगी। वो आगे बढ़ गई। अजीत उठा। आज उसकी आवाज बहुत सामान्य थी। ममता ने नजर उठाकर उसे देखा। पहली बार नहीं, लेकिन आज बिना किसी मतलब के, बस देखा और फिर अपने काम में लग गई। बच्चे उठे। गौरव ने आज ममता से पूछा, माँ आज तुम स्कूल आओगी? ममता थोड़ा चौंकी। क्यों? उसने पूछा। आज कुछ दिखाना है, गौरव ने कहा। ममता ने एक पल सोचा। पहले वो या तो तुरंत हाँ कह देती या डर से मना कर देती। आज उसने कहा, देखते हैं। ये जवाब आधा था, लेकिन ईमानदार था। आदित्य ममता की गोद में आकर बैठ गया। ममता ने उसे वहीं रहने दिया। ये भी एक चुनाव था। बच्चे चले गए। घर फिर खामोश हुआ। ममता खाट पर बैठी। आज वो खाली नहीं बैठी। वो सोच रही थी, देखते हैं कहना उसे अच्छा लगा। हर बात में पूरा फैसला करना जरूरी नहीं। ये सोच उसे हल्का कर गई। दोपहर आई। ममता ने काम किया, लेकिन आज उसने बीच में रुककर पानी पिया। पहले वो खुद को प्यास लगने तक काम में डुबो देती थी। आज उसने प्यास को पहचाना। ये भी एक छोटा चुनाव था। शाम आई। आसमान बदला। ममता ने आज बच्चों से उनके दिन के बारे में पूछा, सिर्फ सुना, सलाह नहीं दी। गौरव ने स्कूल की बात बताई। आदित्य बीच बीच में हंसता रहा। ममता ने ध्यान दिया, जब वो सुनती है तो माहौल हल्का हो जाता है। अजीत आया। उसने कुछ कहा। ममता ने आज टकराव नहीं चुना और चुप्पी भी नहीं। उसने बस अपनी बात एक वाक्य में रखी, छोटा वाक्य, कोई सफाई नहीं। रात आई। बच्चे सो गए। ममता लेटी। आज उसने दिन को ध्यान से याद किया। कोई बड़ा बदलाव नहीं था, लेकिन कई छोटे छोटे चुनाव थे, और ये छोटे चुनाव अब थकाने वाले नहीं थे। उसे लगा शायद यही तरीका है, सब कुछ बदलने का नहीं, बस हर दिन खुद को थोड़ा सा चुन लेने का। उसने आंखें बंद की। नींद शांत होकर आ गई और ममता उस नींद में डूबते हुए मुस्कुरा दी, क्योंकि आज उसने खुद को थोड़ा सा जीने दिया था। खुद को रखने की पहली जगह ममता की नींद उस रात थोड़ी देर से आई, लेकिन जब आई तो बिना टूटे रही। सुबह आंख खुली तो बाहर कौवों की आवाज आ रही थी, हल्की हल्की। पहले ये आवाज उसे चिढ़ा देती थी। आज उसे लगा दिन शुरू हो रहा है। वो उठी, आंगन में आई। आज धूप थोड़ी देर से आंगन में उतरी। ममता ने उसी इंतजार में खड़े रहना चुना। ये भी एक चुनाव था, जल्दी न करने का। वो रसोई में गई। चूल्हा जलाया। आज आग थोड़ी देर में जली। ममता ने उसे जल्दी नहीं मचाई। उसे लगा हर चीज अपने समय से होना चाहती है। घर जागा। सास आईं। आज भी कुछ कहा गया, लेकिन आज ममता ने मन में एक वाक्य बनाया। उसने बोला नहीं, बस भीतर कहा, ये उनका है, मेरा नहीं। ये वाक्य उसे मजबूत लगा। अजीत उठा। आज उसकी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ममता ने महसूस किया आज वो उसे सुन सकती है, बिना डर के। बच्चे उठे। गौरव ने आज फिर कहा, माँ आज स्कूल चलोगी? ममता ने उसकी आंखों में देखा। वो उत्साह था, डर नहीं। ममता ने धीरे से कहा, हाँ। ये हाँ जल्दबाजी का नहीं था, ये सोचकर कहा गया हाँ था। बच्चे चले गए। घर फिर शांत हुआ। ममता ने जल्दी जल्दी काम नहीं निपटाया। उसने अपने हाथों को थोड़ा आराम दिया। दोपहर होने से पहले वो तैयार हुई। साड़ी ठीक की, बाल संवारे, आईने में खुद को देखा। बहुत देर नहीं, बस इतना कि पहचान हो जाए। वो बाहर निकली। गांव का रास्ता वही था,
लेकिन ममता का चलने का ढंग थोड़ा बदला हुआ था। वो तेज नहीं चली, वो झुकी हुई भी नहीं चली, बस चली। स्कूल पहुंची, बच्चों की आवाजें, हंसी, शोर। ममता का दिल तेज धड़का, लेकिन वो वापस नहीं मुड़ी। गौरव उसे देखकर मुस्कुराया। वो उसे अंदर ले गया। कक्षा में कुछ चार्ट लगे थे। गौरव ने अपना काम दिखाया। ममता ने ध्यान से देखा। उसकी आंखों में गर्व आया, लेकिन वो गर्व दिखावा नहीं था, बस भीतर रहा। एक टीचर ने ममता से बात की, साधारण बात। ममता ने धीरे धीरे जवाब दिया। उसकी आवाज कांपी नहीं, न बहुत साफ न बहुत धीमी, बस मौजूद थी। उस पल ममता ने महसूस किया वो खुद को कहीं रख पा रही है, बिना किसी लड़ाई के। घर लौटी, थकान थी, लेकिन वो थकान डर की नहीं थी। दिन आगे बढ़ा। शाम आई, अजीत घर लौटा। उसने पूछा कहाँ गई थी। ममता ने सीधे कहा गौरव के स्कूल। उसकी आवाज में कोई सफाई नहीं थी। अजीत ने कुछ नहीं कहा, और ममता ने उस चुप्पी को अपने ऊपर नहीं लिया। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसके मन में एक नई जगह बनी थी, छोटी सी लेकिन सच्ची। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई, और सोते सोते उसने खुद से कहा शायद मैं खुद को थोड़ा थोड़ा दिखा सकती हूँ, बिना डर के, बिना शोर के। और उसी एहसास के साथ ममता गहरी सुकून भरी नींद में डूब गई। भीतर बनती हुई जगह उस रात ममता की नींद बहुत देर तक बिना खलल के रही। बीच में कोई आवाज आई भी तो वो नींद के किनारे से फिसल कर निकल गई। सुबह जब आंख खुली तो शरीर में थोड़ी थकान थी, लेकिन मन में कल का डर नहीं था। कल अब डर नहीं रहा था, कल एक अनुभव बन चुका था। वो उठी, आंगन में आई। आज हवा कल से थोड़ी ठंडी थी। ममता ने अपने पल्लू को कंधे पर कस लिया। उसे अच्छा लगा कि वो अपने शरीर की जरूरत समझ पा रही है। वो रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग पहले से जल्दी जल गई। ममता ने ध्यान दिया कुछ चीजें अब बिना जोर लगाए होने लगी हैं। चाय बनाते वक्त उसने खुद को मुस्कुराते हुए पाया, बिना वजह। ये मुस्कान उसके लिए नई थी। घर जागा, सास आईन। आज भी कुछ कहा गया, ममता ने सुना, लेकिन आज उसके भीतर कोई सिकुड़न नहीं आई। उसने मन ही मन कहा मैं कल स्कूल गई थी। ये बात उसके लिए एक सच की तरह थी, कोई जीत नहीं, बस एक याद। अजीत उठा। उसकी आवाज आज सामान्य थी। ममता ने उसकी तरफ देखा। पहले उसकी आवाज पूरे दिन को तय कर देती थी, आज वो बस सुबह की एक आवाज थी। बच्चे उठे। गौरव आज खुश था। उसने ममता से कहा माँ, टीचर ने कहा तुम आई थी, अच्छा लगा। ममता ने सिर हिलाया। उसके भीतर कुछ फैलने लगा। कोई शोर नहीं, बस गर्मी। आदित्य ममता के पास आया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ममता ने हाथ खींचा नहीं। उसे लगा ये हाथ पकड़ना अब बोझ नहीं है, ये जुड़ाव है। बच्चे चले गए। घर फिर खामोश हुआ। ममता खाट पर बैठी। आज उसने खामोशी को भरने की कोशिश नहीं की। वो खामोशी में अपनी मौजूदगी महसूस करने लगी। उसे लगा कल उसने जो कहा, जो किया, वो अभी भी उसके भीतर है। वो जगह गायब नहीं हुई। दोपहर आई। ममता ने काम किया। आज काम के बीच उसने रेडियो फिर से चालू किया, बहुत धीमी आवाज में। एक पुराना गीत। गीत में कोई दर्द था, लेकिन वो दर्द उसके अपने जैसा नहीं था। वो सुन सकी। शाम आई। आसमान बदला। ममता ने आज बच्चों के साथ थोड़ी देर आंगन में बैठकर बात की। गौरव ने स्कूल की बातें बताईं। आदित्य बीच में पत्थर चुनता रहा। ममता ने उन्हें टोका नहीं। उसे लगा सब कुछ ठीक होना जरूरी नहीं, बस मौजूद होना काफी है। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा। ममता ने आज भी अपनी आवाज को दबाया नहीं, लेकिन ऊंचा भी नहीं किया। उसने बस अपनी बात रखी। एक वाक्य। अजीत ने सुना, कुछ नहीं बोला। ममता को उसकी चुप्पी अब डराती नहीं थी। रात आई। बच्चे सो गए। ममता लेटी। आज उसके भीतर वो जगह थोड़ी और फैल चुकी थी। उसे लगा ये जगह कोई कमरा नहीं, कोई दीवार नहीं, ये बस एक एहसास है कि वो खुद के लिए जगह बना सकती है। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई, और सोते सोते उसने खुद से कहा शायद अब मैं पूरी तरह नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी हूं। और उसी एहसास के साथ ममता गहरी शांत नींद में डूब गई। यादों के बीच से गुजरना उस रात ममता ने नींद में एक बार गहरी सांस ली थी, जैसे कोई पुराना बोझ थोड़ा ढीला हो गया हो। सुबह आंख खुली तो बाहर हल्की हल्की ठंड थी। वो ठंड हड्डियों तक नहीं जा रही थी, बस हवा में थी। ममता उठी, आंगन में आई। आज आसमान थोड़ा उदास था, रंग फीका। उसे देखकर ममता को अपने बचपन की एक सुबह याद आ गई, जब वो मायके में छत पर खड़ी होकर ऐसे ही आसमान को देखती थी। तब उसे इन रंगों के नाम नहीं पता थे, बस इतना पता था कि सुबह है। वो रसोई में गई।
चूल्हा जलाया। आज आग थोड़ी देर में जली। ममता ने उसे टोकने की कोशिश नहीं की। उसे लगा आज कुछ चीजें धीमी रहेंगी। चाय बनाते वक्त उसके हाथ अपने आप एक पल के लिए रुक गए। उसने चाय की भाप को देखा। भाप में उसे पापा का चेहरा याद आ गया। बहुत साफ नहीं, बस एक झलक। पापा ज्यादा नहीं बोलते थे, लेकिन जब घर में बहुत शोर होता तो उनकी चुप्पी सब पर भारी पड़ती थी। ममता की आंखें कुछ पल के लिए नम हो गईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। अब उसकी आंखें आंसुओं से डरती नहीं थीं। घर जागा। सास की आवाज आई। आज भी वही रोज की बातें। ममता ने सुना, लेकिन मन कहीं और था। वो पापा के बारे में सोच रही थी कि अगर वो होते तो शायद वो कुछ नहीं कहते, बस उसके सिर पर हाथ रख देते। अजीत उठा। उसकी आवाज आज थोड़ी भारी थी। ममता ने उसकी तरफ देखा। उसे अचानक ये ख्याल आया, हर आदमी अपने ही तरीके से थका हुआ है। ये ख्याल उसके लिए नया नहीं था, लेकिन आज वो इसे मान पा रही थी। बच्चे उठे। गौरव आज थोड़ा चुप था। ममता ने उससे कुछ नहीं पूछा। उसे लगा हर चुप्पी तुरंत जवाब नहीं चाहती। आदित्य ममता की गोद में आकर बैठ गया। उसने उसका चेहरा अपनी छाती में छुपा लिया। ममता ने उसके बाल सहलाए। उसे अपने छोटे भाई हरिनंदन की याद आ गई। जब वो इसी तरह ममता के पास आकर बैठ जाया करता था, तब ममता खुद भी बहुत छोटी थी, लेकिन उसे याद है किसी का पास बैठ जाना कितना सुकून देता है। बच्चे चले गए। घर फिर खामोश हुआ। ममता खाट पर बैठी। आज खामोशी में यादें आ रही थीं। माँ रेनू, उनका धीमे बोलना, उनकी आंखों की थकान, पापा के जाने के बाद माँ का और ज्यादा चुप हो जाना। ममता को याद आया कैसे वो मायके में भी कभी पूरी तरह आराम नहीं कर पाती थी। वहां भी वो किसी न किसी बात के लिए चिंतित रहती थी। आज वो उन यादों को दूर नहीं भगा रही थी, बस देख रही थी, जैसे कोई पुरानी तस्वीरें धीरे धीरे पलटता है। दोपहर आई। ममता लेटी। आज नींद में वो मायके के आंगन में थी। माँ सिलाई कर रही थी। भाई पास में खेल रहे थे। कोई आवाज ऊंची नहीं थी। नींद टूटी। ममता ने गहरी सांस ली। उसे लगा ये यादें अब उसे खींच नहीं रही हैं, बस बता रही हैं कि वो कहाँ से आई है। शाम आई। आसमान बदला। ममता ने आज माँ को याद किया। उसे लगा बहुत दिनों से उसने माँ से ठीक से बात नहीं की। ये ख्याल दुख नहीं था, बस एक इशारा था। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा। ममता ने आज बस सुना, और मन में वो पापा की चुप्पी लेकर बैठी रही। रात आई। बच्चे सो गए। ममता लेटी। आज उसके भीतर यादें थीं, लेकिन वो भारी नहीं थीं। जैसे किसी पुराने घर में जाकर एक कमरे में थोड़ी देर बैठ लेना। उसने आंखें बंद कीं। नींद धीरे से आई, और सोते सोते ममता ने खुद से कहा, यादें अब मुझे पीछे नहीं खींच रही, बस मेरा हाथ पकड़कर थोड़ी देर साथ चल रही हैं। और उसी एहसास के साथ वो शांत गहरी नींद में डूब गई। माँ की तरफ खिंचाव। उस रात ममता की नींद थोड़ी हल्की थी, लेकिन बेचैन नहीं। नींद के बीच बीच माँ का चेहरा आता रहा। रेनू माँ खिड़की के पास बैठी थीं, हाथ में सुई धागा, आंखों पर वही पुरानी थकान। सुबह आंख खुली तो सबसे पहला ख्याल माँ का ही था। कोई डर नहीं, कोई मजबूरी नहीं, बस एक खिंचाव। ममता उठी, आंगन में आई। आज हवा कुछ ज्यादा ठंडी थी। उसने पल्लू कंधों पर कस लिया। उसे लगा माँ भी ऐसी ही ठंड में सुबह उठती होंगी। वो रसोई में गई। चूल्हा जलाया। आज आग धीरे धीरे जली। ममता ने उसे जल्दी नहीं मचाई। चाय बनाते वक्त उसके मन में माँ की आवाज गूंज रही थी। थक गई होगी ना? माँ हमेशा यही पूछती थी। कभी खुश है? नहीं पूछा, बस थक गई होगी। ममता को लगा माँ उसे समझती थी। घर जागा। सास की आवाज आई। आज भी वही रोज के शब्द। ममता ने सुना, लेकिन आज उसके मन में उन शब्दों के लिए जगह नहीं थी। उसका मन माँ के पास था। अजीत उठा। उसकी आवाज आज सामान्य थी। ममता ने आज उससे कोई बात नहीं की, ना दूरी से ना नाराजगी से, बस चुपचाप। बच्चे उठे। गौरव ने आज ममता से कहा, माँ आज नानी के यहाँ चलेंगे। ममता चौंकी। उसने कुछ कहा नहीं, बस गौरव की तरफ देखा। आदित्य बीच में बोला, नानी कहानी सुनाती हैं। ममता के दिल में कुछ हिल गया। बच्चे खुद माँ की तरफ खींच रहे थे। ये ख्याल उसे भारी नहीं लगा, बस सही लगा। बच्चे स्कूल गए। घर फिर शांत हुआ। ममता खाट पर बैठी। आज उसने अपने मन से झूठ नहीं बोला। उसने माना उसे माँ की जरूरत है, ना सलाह की ना सहारे की, बस माँ की। उसने माँ को याद करने के बजाय मन में माँ के पास बैठना शुरू कर दिया। रेनू माँ जैसे उसके पास ही हों। दोपहर आई। ममता ने काम किया, लेकिन आज हर काम उसे हल्का लग रहा था।
जैसे मन किसी और जगह ठहरा हुआ हो। शाम आई, आसमान बदला। ममता ने आज अजीत से एक बात कही, बहुत छोटी। कल माँ के यहाँ जाना है। उसकी आवाज साफ थी, कोई सफाई नहीं, कोई डर नहीं। अजीत ने कुछ देर देखा, फिर बोला, ठीक है, बस इतना। ममता को उसके जवाब में कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन डर भी नहीं। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसके भीतर एक रास्ता खुला था, मायके का रास्ता। वो रास्ता भागने का नहीं था, बस लौटने का था। उसने आंखें बंद की। नींद आज जल्दी आई, और नींद में वो खुद को माँ के पास बैठा हुआ देख रही थी। माँ कुछ नहीं बोल रही थी, बस उसके सिर पर हाथ रखे हुए थी। और ममता बहुत देर बाद बिल्कुल चुप थी। कोई सवाल नहीं, कोई डर नहीं, बस बेटी। और उसी एहसास के साथ वो गहरी सुकून भरी नींद में डूब गई। माँ के घर की दहलीज सुबह जल्दी नहीं हुई थी, लेकिन ममता की आंख अपने आप खुल गई। आज उठने में कोई बोझ नहीं था। शरीर में हल्की सी थकान थी, पर मन में एक सीधी राह थी। वो उठी, आंगन में आई। आज हवा ठंडी थी, लेकिन चुभती नहीं थी। ममता ने सांस ली और उसे पूरा अंदर जाने दिया। आज उसे जल्दी नहीं थी। रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग जैसे पहले से तैयार बैठी हो। चाय बनी। आज उसने चाय जल्दी जल्दी नहीं पी, हर घूंट ठहर कर पिया। घर जागा, सास की आवाज आई, आज भी कुछ कहा गया। ममता ने सुना, लेकिन आज उसके भीतर कोई जवाब नहीं उठा। वो जानती थी आज का दिन वो कहीं और ले जा रही है। अजीत उठा, उसने कुछ नहीं पूछा। ममता ने भी कुछ नहीं कहा। आज दोनों के बीच चुप्पी तकरार नहीं थी, बस खाली थी। बच्चे उठे। गौरव आज जल्दी तैयार हुआ। आदित्य उत्साहित था। नानी के यहाँ कब पहुंचेंगे, वो बार बार पूछ रहा था। ममता ने बस कहा, थोड़ी देर में। ये थोड़ी देर आज उसे सच लग रहा था। घर से निकलते वक्त ममता ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पहले वो हमेशा घर को देखती थी, जैसे कोई माफी मांग रहा हो। आज वो बस निकली। रास्ता वही था, धूल, पेड़, बस बार उसके भीतर कोई खिंचाव नहीं था, बस चलना था। मायके के पास पहुंची तो ममता का दिल तेज नहीं धड़का, ना खुशी से ना डर से, बस एक पहचान की तरह। घर वही था, दीवारों का रंग थोड़ा और फीका हो गया था। दरवाजा अब भी हल्का सा चरमराता था। ममता ने दहलीज पर पांव रखा। एक पल के लिए वो रुकी, फिर अंदर गई। माँ रेनू आंगन में बैठी थीं। सिलाई उनके हाथ में थी, वही पुरानी मुद्रा। उन्होंने ऊपर देखा, कुछ नहीं बोली, बस उठी। ममता कुछ नहीं बोली, बस उनके पास जाकर बैठ गई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा, वही हाथ जिसमें कोई सवाल नहीं था। ममता की आंखें भर आईं, लेकिन वो रोई नहीं। आज उसे रोने की जरूरत नहीं थी। भाई दूर से देख रहे थे। हरिनंदन अब भी उसी तरह मुस्कुराया। सुमेश चुपचाप पास आकर बैठ गया। बच्चे आंगन में खेलने लगे। उनकी आवाजें ममता के कानों में धीरे धीरे उतर रही थीं। माँ ने पूछा, खाना खाएगी? ममता ने सिर हिला दिया। कोई लंबी बात नहीं, कोई सफाई नहीं, बस एक बेटी का सिर हिलाना। दोपहर आई, घर में साधारण खाना बना। ममता ने ध्यान दिया, माँ के हाथ अब पहले जैसे तेज नहीं चलते, लेकिन उनमें अब भी सुकून था। खाना खाते वक्त कोई बड़ी बात नहीं हुई, बस चुप्पी थी, और उस चुप्पी में ममता को अकेलापन नहीं लगा। शाम ढली, आसमान बदला। ममता आंगन में बैठी, माँ उसके पास। दोनों कुछ नहीं बोल रहीं, लेकिन बहुत कुछ कहा जा चुका था। ममता ने मन ही मन एक बात नोट की, माँ के घर आकर उसकी जिंदगी ठीक नहीं हो गई। सब कुछ वैसा ही है, लेकिन वो खुद थोड़ी देर के लिए थकना भूल गई है। रात आई, ममता खाट पर लेटी। आज उस खाट पर कोई डर नहीं था, बस पुरानी परिचित खामोशी थी। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई, और पहली बार नींद से पहले उसने खुद से कुछ नहीं कहा। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक बेटी अपनी माँ के घर में सो गई। ठहराव के बाद की साफ नजर ममता की नींद उस रात बिल्कुल सीधी नहीं थी। बीच बीच में आंख खुलती रही, लेकिन हर बार जब आंख खुली तो उसे ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ी कि वो कहाँ है। माँ का घर अपने आप महसूस हो रहा था। सुबह हुई, आंगन में चिड़ियों की आवाज थी। ममता ने खिड़की से बाहर देखा। माँ पहले से जाग चुकी थीं। उनके हाथ में झाड़ू थी। ममता ने उन्हें ऐसे देखा जैसे पहली बार देख रही हो। पीठ थोड़ी झुकी हुई, कदम धीमे, लेकिन चाल में कोई हड़बड़ी नहीं। उसे लगा माँ ने कभी जल्दी नहीं की, सब कुछ धीरे धीरे होने दिया। ममता उठी, आंगन में आई। माँ ने उसकी तरफ देखा। कोई सवाल नहीं, बस एक नजर। ममता ने मन ही मन एक बात नोट की, माँ को उससे कुछ चाहिए नहीं, बस उसकी मौजूदगी। वो रसोई में गई।
आज चूल्हा माँ ने जलाया। ममता पास बैठी रही। पहले वो खुद को बेकार समझती, आज उसे अच्छा लगा कि वो कुछ देर कुछ नहीं कर रही। चाय बनी। माँ ने चाय उसकी तरफ बढ़ाई। ममता ने दोनों हाथों से कप पकड़ा। कप गर्म था। उस गर्मी में उसे सुरक्षा महसूस हुई। माँ बोली, ठीक से सोई? ममता ने सिर हिलाया, बस इतना। कोई कहानी नहीं, कोई शिकायत नहीं। दोपहर आई। ममता आंगन में बैठी। भाई अपने अपने काम में लगे थे। हरिनंदन कुछ पढ़ रहा था। सुमेश दूर बैठा कुछ सोच रहा था। ममता ने उन्हें देखा। उसे लगा वक्त सबको अपने अपने ढंग से बड़ा कर रहा है। वो अब उनकी जिम्मेदारी अपने सिर पर नहीं उठा रही थी, बस उन्हें देख रही थी। बच्चे नानी के घर में खुश थे। गौरव माँ के पास बैठा। आदित्य आंगन में खेल रहा था। ममता ने ध्यान दिया, यहाँ उसके बच्चों को डर नहीं लग रहा था। कोई आवाज ऊंची नहीं थी, कोई ताना नहीं था। दोपहर में ममता खाट पर लेटी। नींद आई। इस नींद में कोई सपना नहीं था, बस एक गहराई थी। नींद से जागी तो मन अजीब तरह से साफ था, जैसे किसी ने धूल बैठा दी हो। शाम आई। ममता माँ के पास बैठी। माँ कुछ सिल रही थीं। धागा सुई में डालते वक्त उनकी उंगलियां हल्की कांप रही थीं। ममता ने पहली बार माँ के हाथों की कांप को देखा। उसे दुख नहीं हुआ, बस समझ आई। माँ भी थक गई हैं, बस कभी कहा नहीं। ममता ने उनसे कुछ नहीं पूछा, बस पास बैठी रही। रात आई। घर में धीमी धीमी बातें हुईं। कोई पुरानी कहानी नहीं, कोई शिकायत नहीं। ममता लेटी। आज उसने खुद को ज्यादा साफ देखा, न पीड़िता की तरह, न मजबूत औरत की तरह, बस एक इंसान की तरह जिसे कभी रुकने की जरूरत होती है। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई और सोते सोते उसने खुद से कहा, मैं ठीक होने की कोशिश नहीं कर रही, मैं बस खुद को समझ रही हूं। और उसी समझ के साथ ममता शांत गहरी नींद में डूब गई। बच्चों को नए ढंग से देखना। उस रात ममता की नींद बहुत शांत थी, ऐसी नींद जिसके बाद सुबह भारी नहीं लगती। आंख खुली तो सबसे पहले आदित्य की आवाज आई। वो हंस रहा था। ममता ने बिस्तर पर बैठे बैठे उस हंसी को सुना। उस हंसी में कोई डर नहीं था, कोई हड़बड़ी नहीं, बस खुलापन था। वो उठी, आंगन में आई। गौरव नानी के पास बैठा कुछ बता रहा था। नानी ध्यान से सुन रही थीं, बीच में टोक नहीं रही। ममता वहीं थोड़ा दूर खड़ी रही। पहले वो बच्चों को सुनते देखती तो मन में हजार बातें आती। आज उसने बस देखना चुना। उसे लगा बच्चों को समझाने से पहले देखना जरूरी है। वो रसोई में गई। आज चूल्हा उसने नहीं जलाया, माँ ने सब पहले से कर दिया था। ममता को अजीब सा सुकून मिला, जैसे कोई उसका बोझ कुछ देर के लिए अपने कंधे पर रख ले। नाश्ता हुआ। बच्चे खाते रहे। गौरव धीरे धीरे खा रहा था। आदित्य बार बार उठकर भाग रहा था। ममता ने दोनों को देखा। पहले वो दोनों को एक ही तराजू में तौलती थी, आज उसे दिखा दोनों अलग हैं और दोनों ठीक हैं। गौरव की आंखों में एक समझ है जो उसकी उम्र से थोड़ी बड़ी है। आदित्य की हरकतों में एक आजादी है जो अभी डर से छुई नहीं गई है। ममता ने मन ही मन एक बात मानी, मुझे इन दोनों को ठीक नहीं करना है, बस साथ चलना है। दोपहर आई। बच्चे नानी के घर खुलेपन में खेल रहे थे। ममता खाट पर बैठी उन्हें देख रही थी। कोई आवाज ऊंची नहीं थी, कोई ऐसा मत करो नहीं था। ममता ने महसूस किया यहाँ बच्चों की सांसें तेज नहीं होती। वो खुद भी धीमी सांस ले पा रही थी। गौरव उसके पास आया, बिना वजह बस आकर बैठ गया। ममता ने उसके बालों पर हाथ रखा। कोई सवाल नहीं पूछा। गौरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद बोला, माँ यहाँ अच्छा लगता है। ममता ने सिर हिलाया। उसके गले में कुछ अटका, लेकिन वो रुक गया। आज उसने आंसू को आने नहीं दिया। उसे लगा इस वक्त बस साथ बैठना काफी है। शाम आई। आदित्य ममता की गोद में सो गया। उसकी सांसें हल्की थीं। ममता ने उसके चेहरे को ध्यान से देखा। उसे लगा ये बच्चा अब भी निडर है, और शायद वो चाहती है कि ये डर जितना देर हो सके दूर रहे। रात आई। सबने साथ खाना खाया। बच्चे जल्दी सो गए। ममता लेटी। आज उसके मन में एक साफ सी बात थी, बच्चों के लिए उसे मजबूत नहीं, बस मौजूद रहना है। हर सवाल का जवाब नहीं, हर डर का इलाज नहीं, बस एक माँ होना है जो सुन सकती है। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई, और नींद में उसने खुद को अपने बच्चों के साथ चलते देखा। कोई मंजिल नहीं थी, बस रास्ता था, और वो रास्ता उसे डराता नहीं था। बचपन की एक और परत। उस रात ममता की नींद हल्की थी, लेकिन टूटी हुई नहीं। नींद के बीच बीच उसे लगता रहा जैसे कोई धीरे धीरे दरवाजा खोल रहा हो,
कोई जोर नहीं, कोई आवाज नहीं। सुबह आंख खुली तो आंगन में बच्चों की हंसी थी। वो हंसी ममता के भीतर सीधे उतर गई। उसे अपने बचपन की एक सुबह याद आ गई, जब वो नानी के घर नहीं, अपने ही घर के आंगन में नंगे पांव दौड़ रही थी। तब उसे डर नहीं लगता था, न ऊंची आवाजों से, न गलत होने से। वो बस दौड़ती थी। ममता उठी, आंगन में आई। गौरव और आदित्य हरिनंदन के साथ खेल रहे थे। सुमेश दूर खड़ा उन्हें देख रहा था। ममता ने उन्हें देखा और अचानक उसे खुद को उसी उम्र में देखने का एहसास हुआ। वो भी ऐसे ही दूर खड़ी होकर दूसरों को देखती थी, हमेशा थोड़ी ज्यादा समझदार, थोड़ी ज्यादा चुप। वो रसोई में गई। माँ चूल्हे के पास थीं। ममता ने उनके पीछे से उन्हें देखा। उसे याद आया कि बचपन में वो माँ को इसी तरह काम करते देखती थी और सोचती थी, मैं कभी इतनी थकी हुई नहीं बनूंगी। वो सोच अब थोड़ी कड़वी लगी। माँ ने पीछे मुड़कर ममता को देखा। कुछ चाहिए? उन्होंने पूछा। ममता ने सिर हिला दिया। नहीं, लेकिन उसके भीतर बहुत कुछ उभर रहा था। नाश्ता हुआ, बच्चे खाते रहे। ममता ने गौरव को देखा। वो खाते खाते किसी बात में खो जाता। ममता को अपना बचपन याद आया। वो भी खाने के बीच खिड़की से बाहर देखती रहती थी। पापा उसे डांटते नहीं थे, बस कहते खाना ठंडा हो जाएगा। उस एक वाक्य में डर नहीं होता था, बस ख्याल होता था। ममता के गले में कुछ अटक गया, लेकिन वो रुकी नहीं। दोपहर आई, बच्चे आंगन में खेलते रहे। ममता खाट पर बैठी उन्हें देख रही थी। उसे याद आया कि बचपन में वो भी कितनी बार ऐसे ही खेलते बच्चों को देखती थी, लेकिन उसके भीतर एक आवाज रहती थी, ज्यादा मत हंसना। वो आवाज आज भी कहीं ना कहीं उसके भीतर थी, लेकिन अब बहुत धीमी। ममता ने आंखें बंद की। उसने खुद को छोटी ममता के रूप में देखा, पतली सी, लंबी चोटी, आंखों में सवाल। वो बच्ची कुछ नहीं कह रही थी, बस देख रही थी। ममता ने मन ही मन उस बच्ची के पास बैठने की कोशिश की। कोई सवाल नहीं पूछा, बस साथ बैठी। शाम आई, आसमान बदला। ममता माँ के पास बैठी। माँ कुछ सिल रही थी। ममता ने अचानक कहा, माँ, मैं बचपन में बहुत चुप थी ना। माँ ने सुई रोक दी। थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, तू चुप नहीं थी, तू सुनती ज्यादा थी। ये जवाब ममता को अंदर तक छू गया। उसे लगा शायद उसकी चुप्पी कमजोरी नहीं थी, बस उसका तरीका था। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसके भीतर एक पुरानी गांठ थोड़ी ढीली हुई थी। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई और नींद में उसने खुद को उस छोटी ममता के साथ चलते देखा। दोनों चुप थीं, लेकिन अकेली नहीं थीं। रिश्तों को नए चश्मे से देखना। उस रात ममता की नींद काफी गहरी थी। शरीर थका हुआ था, लेकिन मन नहीं। नींद के बीच कभी कभी उसे लगता जैसे कोई बहुत पुराने कमरे में खिड़की खोल रहा हो। हवा आती, फिर रुक जाती। सुबह आंख खुली तो उसे ये याद नहीं करना पड़ा कि आज कहाँ है। माँ का घर अब भी उसके भीतर था। वो उठी, आंगन में आई। आज हवा कल से थोड़ी गर्म थी। ममता ने धूप में खड़े होकर आंखें बंद कीं। उसे लगा वो अब मौसम को अपने शरीर में पहचान पा रही है। ये पहचान उसे मजबूत नहीं, बस जागरूक बना रही थी। रसोई में गई। माँ पहले से काम में लगी थीं। ममता पास बैठ गई। पहले वो माँ की थकान देखकर अपराध बोध से भर जाती थी। आज उसे बस सच्चाई दिखी। माँ थकी हैं, लेकिन टूटी नहीं है। माँ बोली, तू आजकल शांत लगती है। ममता ने थोड़ा सोचा, फिर बोली, शायद अब खुद को ज्यादा सुन रही हूँ। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान आई। उस मुस्कान में कोई सलाह नहीं थी, बस स्वीकृति थी। दोपहर आई, ममता अकेली बैठी। आज उसने अजीत के बारे में सोचा। पहले सोचते ही उसके भीतर कसाव आ जाता था। आज वो कसाव नहीं आया। उसने अजीत को एक भूमिका में नहीं देखा, पति या विरोधी, बस एक आदमी की तरह देखा, जिसके अपने घाव हैं। ये सोच ममता को कमजोर नहीं बना रही थी, बल्कि उसे साफ बना रही थी। उसे याद आया कि अजीत भी अपने घर में कभी नहीं बोला था, हमेशा या तो गुस्सा या चुप्पी। शायद ये भी उसका तरीका था। ममता ने मन ही मन एक बात मानी, मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं हूं। ये बात पहली बार उसके भीतर ठहर गई। शाम आई, ममता माँ के पास बैठी। माँ सिलाई कर रही थी। धागा टूट गया। माँ ने नया धागा डाला। ममता ने ये देखा। उसे लगा रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, टूटते हैं, फिर जोड़ने पड़ते हैं, लेकिन हर बार पुराने जैसे नहीं होते, और ये ठीक है। रात आई, ममता खाट पर लेटी। आज उसने अपने रिश्तों को सूची में नहीं गिना, बस एक एक करके महसूस किया। माँ जिसे वो बचाना नहीं चाहती, बस साथ रहना चाहती है।
बच्चे जिन्हें वो सुधारना नहीं चाहती, बस समझना चाहती है। अजीत जिसके साथ उसे लड़ना नहीं, लेकिन खुद को खोना भी नहीं। ये सोच उसे डराने वाली नहीं थी, बस साफ थी। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई और सोते सोते ममता ने खुद से कहा, शायद रिश्ते बदलने से पहले उन्हें ठीक से देखना जरूरी होता है। और उसी एहसास के साथ वो गहरी, सुकून भरी नींद में डूब गई। लौटने का विचार उस रात ममता की नींद लंबी नहीं थी, लेकिन भारी भी नहीं थी। नींद के बीच उसे बार बार घर का आंगन दिखा, वही ससुराल का आंगन। लेकिन इस बार वो आंगन उसे डरावना नहीं लगा, बस खाली सा लगा। सुबह आंख खुली तो माँ पहले से जाग चुकी थीं। ममता ने उन्हें देखा। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन ठहरी हुई। उसे लगा माँ ने कभी किसी जगह से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने बस जहां थीं वहीं रहना सीख लिया। ये सोच ममता के भीतर हल्की सी गूंज बन गई। वो उठी, आंगन में आई। आज धूप तेज नहीं थी। ममता ने धूप में बैठकर अपने हाथ देखे। उन्हीं हाथों से वो 2 घर संभालती आई है, मायका भी, ससुराल भी। पहली बार उसे ये बोझ नहीं लगा, बस सच्चाई लगी। रसोई में गई। माँ चाय बना रही थीं। ममता ने उनके पास बैठते हुए धीरे से कहा, माँ कल या परसों लौटना पड़ेगा। माँ ने सिर हिलाया। कोई सवाल नहीं, कोई रोक नहीं, बस जैसे ये बात पहले से दोनों जानती हों। ममता को इस चुप्पी में अजीब सा सुकून मिला। उसे लगा माँ उसे रोकना नहीं चाहती, और वो खुद भी रुकना नहीं चाहती, बस ठहर कर लौटना चाहती है। बच्चे उठे। गौरव ने पूछा, माँ वापस जा रहे हैं? ममता ने सिर हिलाया। गौरव चुप हो गया। आदित्य ने कुछ नहीं कहा, बस ममता की साड़ी पकड़ ली। ममता ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, डर मत। ये बात आदित्य से ज्यादा खुद से कही गई थी। दोपहर आई। ममता ने घर के कोनों को ध्यान से देखा। वो जानती थी ये जगह हमेशा उसका सहारा नहीं बन सकती, और उसे ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये जगह बस याद दिलाने के लिए है कि वो कौन है। शाम आई। ममता माँ के पास बैठी। माँ सिलाई कर रही थीं। ममता ने धीरे से कहा, मैं पहले जैसी नहीं जाऊंगी। माँ ने धागा खींचा, गांठ लगाई, फिर बोली, कोई भी पहले जैसा वापस नहीं जाता। ये वाक्य ममता के भीतर गहराई से उतर गया। रात आई। बच्चे सो गए। ममता खाट पर लेटी। आज उसके मन में वापसी का डर नहीं था, बस एक तैयारी थी। वो जानती थी वो जिस घर लौटेगी वो घर नहीं बदलेगा, लेकिन वो बदली हुई होगी। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई और सोते सोते उसने खुद से कहा, मैं लौट रही हूं झुकने के लिए नहीं, भागने के लिए नहीं, बस खुद के साथ रहने के लिए। और उसी एहसास के साथ ममता शांत गहरी नींद में डूब गई। वही घर, लेकिन वही ममता नहीं। ममता की नींद उस रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि सुबह उठते वक्त उसे घबराहट महसूस नहीं हुई। पहले वापसी के दिन उसका दिल सुबह से ही तेज धड़कने लगता था। आज ऐसा कुछ नहीं था, बस एक सादा सा एहसास था, दिन शुरू हो रहा है। वो उठी। माँ पहले से जाग चुकी थीं। ममता ने उनके पास जाकर धीरे से उनके पांव छुए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। कोई आशीर्वाद नहीं कहा, बस स्पर्श दिया, और वही काफी था। बच्चे उठे। गौरव चुपचाप तैयार हुआ। आदित्य थोड़ा चिपका रहा। ममता ने दोनों को एक बार सीने से लगाया, कसकर नहीं, बस इतना कि वो महसूस कर लें वो साथ है। घर से निकलते वक्त ममता ने माँ की तरफ देखा। माँ ने बस हाथ हिलाया, न आंखों में आंसू, न चेहरे पर चिंता। ममता को इस विदाई में कमजोरी नहीं लगी, बल्कि एक भरोसा लगा। रास्ता वही था, बस इस बार ममता ने खिड़की से बाहर लगातार नहीं देखा, वो भीतर देख रही थी। ससुराल पहुंची। वही गली, वही दीवारें, वही दरवाजा। दरवाजा खोलते वक्त उसका हाथ नहीं कांपा। वो अंदर गई। घर की आवाजें वही थीं, सास की खांसी, किसी बर्तन की आवाज। अजीत कहीं था। ममता ने चुपचाप सामान रख दिया। बच्चे आंगन में बैठ गए। घर में कोई औपचारिकता नहीं हुई, जैसे ममता कहीं गई ही न हो। पहले ये बात उसे चुभती थी, आज वो बस एक तथ्य थी। सास आईन कुछ कहा। ममता ने सुना। पहले उसके भीतर तनाव उठता था, आज उसने एक बात अंदर ही अंदर कही, मैं सुन सकती हूँ, पर सब अपने ऊपर नहीं लूंगी। अजीत आया। उसने ममता को देखा। उसकी नजर में कोई सवाल नहीं था। ममता ने भी कोई जवाब नहीं दिया, बस सामान्य तरीके से खाना बनाने लगी। दोपहर आई। घर वही ढर्रा पकड़ चुका था। ममता ने काम किया, लेकिन आज उसका शरीर कसा हुआ नहीं था। हर काम उसके हाथों से हो रहा था, पर उसका मन काम के नीचे दबा हुआ नहीं था। गौरव ने चुपचाप कॉपी खोली।
आदित्य ममता के पास आकर बैठ गया। ममता ने उसे हटाया नहीं। पहले वो डरती थी कहीं किसी को ये बुरा न लगे। आज उसे फर्क नहीं पड़ा। शाम आई। अजीत ने कुछ कहा। पहले ममता या तो बहस करती थी या चुप हो जाती थी। आज उसने सिर्फ एक बात कही, मैं अभी थोड़ी थकी हूं। उसकी आवाज नरम थी लेकिन साफ थी। अजीत ने कुछ नहीं कहा, पर ममता ने इस चुप्पी को अपने खिलाफ नहीं लिया। रात आई। बच्चे सो गए। ममता खाट पर लेटी। आज उसके भीतर कोई हिसाब नहीं चल रहा था। किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं किया, कुछ नहीं। बस वो लेटी थी, सांस ले रही थी और ये जान रही थी वो उसी घर में है जहां पहले थी, लेकिन वो अब वैसी नहीं है। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई और सोते सोते ममता ने खुद से कहा, घर वही है लेकिन मैं अब खुद को घर के बाहर नहीं रखूंगी। और उसी एहसास के साथ वो शांत गहरी नींद में डूब गई। फर्क जो दिखता नहीं, महसूस होता है। उस रात ममता की नींद घर बदलने के बावजूद भारी नहीं हुई। पहले ससुराल की पहली रात उसे बेचैन कर देती थी। आज नींद आई, थोड़ी हल्की लेकिन बिना डर के। सुबह आंख खुली तो वही छत दिखी, वही दरार, वही रंग। लेकिन आज उस छत को देखकर उसके भीतर कुछ नहीं सिकुड़ा। वो उठी, आंगन में आई। सास पहले से वहां थीं, झाड़ू लगा रही थीं। ममता ने उन्हें देखा। पहले वो या तो उनसे बचती थी या मन ही मन खुद को कस लेती थी। आज वो बस वहीं खड़ी रही, कोई प्रतिक्रिया नहीं। सास ने एक नजर डाली, कुछ नहीं कहा। ममता ने मन में महसूस किया ये चुप्पी आज भारी नहीं है। रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग पहले जैसी ही थी, लेकिन ममता के हाथ अब जल्दबाज नहीं थे। वो काम कर रही थी, भाग नहीं रही थी। घर जागने लगा। अजीत उठा, उसने अखबार उठाया। ममता ने उसकी तरफ देखा। पहले वो उसके मूड को पहले ही पढ़ लेती थी। आज वो इंतजार नहीं कर रही थी कि वो क्या कहेगा। वो बस अपना काम कर रही थी। बच्चे उठे। गौरव स्कूल की तैयारी करने लगा। आदित्य ममता के पास आकर खड़ा हो गया। ममता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे वहीं रहने दिया। कोई टोक नहीं, कोई डर नहीं। सास ने कुछ कहा, आवाज ऊंची नहीं थी, बस एक आदत का वाक्य। ममता ने सुना। पहले वो या तो तुरंत जवाब देती या भीतर सिमट जाती। आज उसने बस सिर हिलाया और फिर अपना काम जारी रखा। वो सिर हिलाना आज्ञा नहीं था, बस स्वीकार था कि आवाज आई है। दोपहर आई। ममता ने काम निपटाया। आज उसने काम के बाद खाट पर बैठने का चुनाव किया। पहले वो खुद को बैठने की इजाजत नहीं देती थी। अब वो बैठी, बिना अपराध बोध के। अजीत बाहर गया। घर में कुछ पल खामोशी रही। सास ने ममता की तरफ देखा, कुछ कहने वाली थीं, फिर रुक गईं। ममता ने इस रुकने को देखा और मन में कोई जीत नहीं मनाई, बस ये समझा फर्क दिखने लगा है। शाम आई। बच्चे लौटे। गौरव ने आज ममता को स्कूल की बात बताई। ममता ने ध्यान से सुना। आदित्य उसकी गोद में आकर बैठ गया। पहले ये दृश्य घर में असहजता ला देता था। आज कोई कुछ नहीं बोला। ममता ने महसूस किया उसका शांत रहना दूसरों को भी चुप कर रहा है। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा। ममता ने आज तुरंत जवाब नहीं दिया। वो रुकी, फिर धीरे से बोली। उसके शब्द कम थे लेकिन साफ थे। अजीत ने कुछ नहीं कहा, पर उसने दोबारा सवाल भी नहीं किया। रात आई। बच्चे सो गए। ममता लेटी। आज उसके भीतर कोई हिसाब नहीं था, बस दिन का एहसास था। उसे लगा वो किसी को बदल नहीं रही, बस खुद को गायब नहीं कर रही। और यही फर्क है। उसने आंखें बंद किन। नींद धीरे से आई और सोते सोते ममता ने खुद से कहा, शांति हमेशा आवाज बंद करने से नहीं आती, कभी कभी खुद को ठीक से रखने से आती है। और उसी एहसास के साथ वो सुकून भरी नींद में डूब गई। चुपचाप तय होती सीमा। उस रात ममता की नींद गहरी नहीं थी, लेकिन टूटी भी नहीं। बीच में एक बार उसकी आंख खुली। कमरे में अंधेरा था, सब सो रहे थे। पहले ऐसे अंधेरे में उसका मन डर से भर जाता था। आज उसने बस अंधेरे को देखा और फिर आंख बंद कर ली। सुबह हुई। घर की आवाजें धीरे धीरे जागने लगीं। ममता उठी। आज उसके शरीर में हल्की अकड़न थी, लेकिन मन में वो पुरानी घबराहट नहीं थी जो हर सुबह साथ उठती थी। आंगन में आई। सास बैठी थीं, कुछ बोलने वाली थीं, फिर रुकी। ममता ने उनकी तरफ देखा। पहले वो उस रुकने को अपने खिलाफ मान लेती थी। आज वो बस एक रुकना था, कोई अर्थ नहीं। रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग धीरे जली। ममता ने लकड़ी बदली। आग बढ़ी। उसे लगा हर चीज अपने आप नहीं होती, कुछ जगह हाथ रखना पड़ता है। घर जागा। अजीत उठा। उसकी आवाज आज थोड़ी ऊंची थी। ममता ने सुना।
पहले उसके भीतर एक डर उठता, आज उसने भीतर एक रेखा खींची। वो रेखा शब्दों की नहीं थी, बस एहसास की थी। यहां तक अजीत ने कुछ कहा, ममता ने पहली बार तुरंत जवाब नहीं दिया। वो रुकी, उसने सांस ली, फिर बोली, ऐसे बोलोगे तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। उसकी आवाज नरम थी लेकिन साफ थी। कमरे में कुछ पल की खामोशी उतरी। सास ने कुछ नहीं कहा। अजीत ने दोबारा आवाज ऊंची नहीं की। ये कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक रेखा थी। बच्चे उठे। गौरव ने सब कुछ देखा, कुछ कहा नहीं। आदित्य ममता के पास आकर खड़ा हो गया। ममता ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसे लगा ये सीमा सिर्फ उसके लिए नहीं, बच्चों के लिए भी है। दोपहर आई, घर अपने ढर्रे पर चला। ममता ने काम किया, लेकिन आज वो भीतर खुद को छोटा नहीं कर रही थी। अगर कोई बात उस रेखा के पार जाती तो वो उस जगह खामोश हो जाती। और ये खामोशी डर की नहीं थी, ये रुकने की खामोशी थी। शाम आई, अजीत लौटा। उसने सामान्य आवाज में कुछ कहा। ममता ने उत्तर दिया। दिन बिना किसी टकराव के गुजर गया, लेकिन भीतर कुछ तय हो चुका था। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसके मन में किसी से लड़ने का कोई ख्याल नहीं था, बस खुद को बचाने का एक शांत तरीका था। उसने आंखें बंद की, नींद धीरे से आई और सोते सोते उसने खुद से कहा, सीमा हमेशा दीवार नहीं होती, कभी कभी बस एक कदम पीछे हट जाना काफी होता है। और उसी एहसास के साथ ममता सुकून भरी नींद में डूब गई। खुद के और पास आना उस रात ममता की नींद धीमी थी, जैसे कोई नदी पत्थरों के बीच शांत होकर बह रही हो। बीच में हवा चली, खिड़की से पर्दे हिले। ममता की आंख एक पल को खुली। पहले ऐसे पल उसके भीतर चिंता भर देते थे। आज उसने बस हवा को महसूस किया और फिर आंख बंद कर ली। सुबह हुई, घर अभी पूरी तरह जागा नहीं था। ममता उठी। आज उसे उठते वक्त मन को धक्का नहीं देना पड़ा। शरीर उठा, मन साथ आया। आंगन में आई, मिट्टी अभी ठंडी थी। उसने नंगे पांव कुछ पल वहीं खड़े रहना चुना। उसे लगा जमीन अब भी उसे थामे हुए है। रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग तेज नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। ममता ने उस आग को कुछ देर देखा। उसे लगा यही वो आग है जो जलती है बिना सबको जलाए। घर जागा। सास आईं। आज भी कुछ कहा गया, लेकिन आज उन शब्दों का उसके भीतर कोई असर नहीं हुआ। वो जानती थी वो कहाँ तक सुनेगी और कहाँ से खुद को बचा लेगी। अजीत उठा। उसकी आवाज आज सामान्य थी। ममता ने ध्यान दिया, सीमा खींचने के बाद दुनिया टूटती नहीं, बस धीमी हो जाती है। बच्चे उठे। गौरव आज ममता के पास कुछ देर बैठा रहा, बिना वजह। आदित्य उसकी साड़ी से लिपट गया। ममता ने दोनों को अपने पास रखा। आज उसके मन में कोई डर नहीं था कि कोई क्या सोचेगा। उसे लगा ये उसका हक है। दोपहर आई, ममता ने काम किया, लेकिन बीच बीच में रुकती रही। पानी पिया, खिड़की से बाहर देखा। पहले ये रुकना आलस लगता था, आज ये सांस लेना था। शाम आई, आसमान बदला। ममता ने छत की दरार से आती रोशनी को आज फिर देखा, लेकिन आज उस दरार से कोई टीस नहीं हुई। उसे लगा यही दरार उसे बाहर की हवा दिखाती है। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा। ममता ने आज अपने भीतर जल्दी नहीं मचाई। उसने सुना, फिर जवाब दिया। कोई सफाई नहीं, कोई डर नहीं। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसने दिन को सही गलत में न बांटा, बस महसूस किया। उसे लगा वो अब हर बात में खुद को साबित नहीं कर रही, वो बस खुद के साथ ईमानदार है। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई और सोते सोते ममता ने खुद से कहा, जब मैं अपनी सीमा जान लेती हूँ तो मुझे खुद को हर पल समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। और उसी एहसास के साथ वो शांत सुकून भरी नींद में डूब गई। थकान का धीरे धीरे उतरना। उस रात ममता की नींद बहुत गहरी नहीं थी, लेकिन वो नींद जिसमें शरीर खुद को छोड़ देता है। नींद में उसने कोई सपना नहीं देखा, बस एक लगातार अंधेरा था जो डरावना नहीं था। सुबह आंख खुली तो शरीर में वही पुरानी थकान थी, लेकिन आज उस थकान में झुंझलाहट नहीं थी। ममता उठी। आज उठना एक बोझ नहीं लगा, जैसे शरीर कह रहा हो, चल हम धीरे चलेंगे। आंगन में आई। आज हवा हल्की गर्म थी। ममता ने अपने कंधे ढीले छोड़े। पहले वो हवा को अपने खिलाफ मान लेती थी, आज वो बस मौसम था। रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग थोड़ी देर से जली। ममता ने उसे जल्दी नहीं मचाई। उसे लगा आज अगर आग धीमी है तो मैं भी धीमी रह सकती हूँ। हर जागा। सास की आवाज आई। आज भी कुछ कहा गया, लेकिन ममता ने ध्यान दिया। उसके शरीर ने तनाव नहीं पकड़ा, कंधे नहीं कसे, सांस नहीं रुकी। ये बदलाव छोटा था लेकिन असली था। अजीत उठा।
उसकी आवाज़ आज भी कभी कभी तेज़ हुई। ममता ने आज खुद को समझाया नहीं, उसने बस अपनी सीमा याद रखी, और ये याद रखना थकाने वाला नहीं था। बच्चे उठे। गौरव आज थोड़ा सुस्त था। ममता ने उससे कहा धीरे, एक शब्द, कोई भाषण नहीं। आदित्य आज भी ममता से चिपका रहा। ममता ने उसे हटाया नहीं। उसे लगा थकान तब बढ़ती है जब हम हर चीज़ से लड़ते हैं। दोपहर आई। ममता ने काम किया, लेकिन आज उसने काम को अपने ऊपर ढोया नहीं। काम किया और फिर खुद को छोड़ा। खाट पर बैठी, पानी पिया, कुछ पल खामोश रही। पहले वो खामोशी उसे डराती थी, आज वो खामोशी आराम दे रही थी। शाम आई, आसमान बदला। ममता ने आज खुद से कोई सवाल नहीं पूछा, ना ये कि क्यों मैं ऐसी हूँ, ना ये कि कब ठीक होगा। वो बस आज थी। अजीत लौटा, उसने कुछ कहा। ममता ने उत्तर दिया। आज उसके शब्द थके हुए नहीं थे, क्योंकि वो अपने मन को खींच नहीं रही थी। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसने पूरे दिन को एक थैले में भरकर नहीं रखा। उसने दिन को वहीं छोड़ दिया जहां वो था। उसने आंखें बंद कीं। नींद आज बिना किसी मोलभाव के आ गई, और सोते सोते ममता ने खुद से कहा, थकान हमेशा काम से नहीं आती, कभी कभी खुद को लगातार संभालते रहने से आती है। और उसी एहसास के साथ वो गहरी, सुकून भरी नींद में डूब गई। छोटी खुशी की दस्तक उस रात ममता की नींद पहली बार कुछ अलग थी। वो सोई थी, लेकिन शरीर कसा हुआ नहीं था, जैसे कोई बहुत दिनों बाद कंधे से भारी थैला नीचे रख दे। सुबह आंख खुली तो सबसे पहले किसी चिंता ने जगाया नहीं, बस रोशनी ने। खिड़की से हल्की धूप कमरे में उतर रही थी। ममता कुछ पल उसी रोशनी को देखती रही। पहले उसके मन में दिन की सूची तैयार होने लगती थी। आज सूची नहीं बनी, बस रोशनी थी। वो उठी, आंगन में आई। आज हवा न बहुत ठंडी थी न बहुत गर्म। ममता ने सांस ली। उसे महसूस हुआ ये सांस किसी काम के लिए नहीं, बस जीने के लिए है। रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग तेज नहीं भड़की, शांत जली। ममता ने चाय बनाई। आज उसने चाय खड़े होकर नहीं पी, वो बैठ गई। चाय के भाप से उसका चेहरा हल्का गर्म हुआ, और उसी पल उसके मन में एक छोटी सी खुशी उतरी, बिना वजह, कोई कारण नहीं, बस एक अच्छा लगना। घर जागा, सास की आवाज़ आई। आज भी कुछ कहा गया, लेकिन ममता ने महसूस किया आज उसके भीतर वो कसाव नहीं उठा, क्योंकि मन में अब भी चाय की गर्मी थी। अजीत उठा, उसने कुछ कहा। ममता ने उत्तर दिया। आज उसकी आवाज़ में जल्दी नहीं थी। बच्चे उठे। गौरव आज ममता को देखकर मुस्कुराया, छोटी सी मुस्कान। आदित्य हंसते हुए उसकी गोद में चढ़ गया। ममता ने उसे नीचे नहीं उतारा। उस पल उसे लगा यही खुशी है, कोई बड़ी बात नहीं, बस एक बच्चा माँ की गोद में हंस रहा है। दोपहर आई। ममता ने काम किया, लेकिन आज काम के बीच उसने खुद को गुनगुनाते हुए पाया। कोई गीत नहीं, बस एक धुन। वो चौंकी, बहुत दिनों बाद उसने ऐसा किया था। उसे याद भी नहीं कि आखिरी बार कब गुनगुनाया था। शाम आई, आसमान बदला। ममता ने आज बच्चों के साथ आंगन में बैठकर सिर्फ आसमान देखा। कोई कहानी नहीं, कोई सीख नहीं, बस रंग बदलते हुए बादल। गौरव ने कहा, माँ, बादल हाथी जैसे लग रहे हैं। ममता हंस पड़ी। ये हंसी जोर की नहीं थी, लेकिन सच्ची थी। अजीत लौटा, उसने कुछ कहा। ममता ने सुना। आज उसके भीतर वो छोटी खुशी अब भी थी, और वो हर बात से टूट नहीं रही थी। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसने दिन को भारी नहीं माना। उसने बस इतना कहा, आज अच्छा था। कोई तुलना नहीं, कोई उम्मीद नहीं। उसने आंखें बंद कीं। नींद धीरे से आई, और सोते सोते ममता ने खुद से कहा, खुशी हमेशा जोर से नहीं आती, कभी कभी चुपचाप आकर बैठ जाती है। और उसी एहसास के साथ वो सुकून भरी नींद में डूब गई। बिना डर के आगे देखना। उस रात ममता की नींद लगातार थी। बीच में कोई ख्याल उसे खींचकर बाहर नहीं लाया। सुबह आंख खुली तो मन में आज का डर नहीं था। पहले हर सुबह भविष्य की चिंता उसके साथ उठती थी। आज वो चिंता उसी जगह रह गई जहां वो थी। वो उठी, आंगन में आई। आज आसमान खुला हुआ था, कोई बादल नहीं। ममता ने उस खुलेपन को देखा। उसे लगा हर दिन ऐसा नहीं होगा, लेकिन आज है, और आज को देख लेना भी काफ़ी है। रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग बिल्कुल सामान्य थी। ममता ने ध्यान दिया, अब उसे हर चीज़ में संकेत ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ चीज़ें बस होती हैं। घर जागा, सास की आवाज़ आई। आज भी वही बातें। ममता ने सुना, लेकिन आज उसके भीतर कोई जवाब नहीं उठा। वो जानती थी हर बात उससे नहीं जुड़ी। अजीत उठा, उसकी आवाज़ आज शांत थी। ममता ने उससे बात की, छोटी बात, किसी काम की,
और उसे लगा वो बात कर सकती है बिना खुद को खोए। बच्चे उठे। गौरव आज ममता के पास बैठकर अपनी कॉपी दिखाने लगा। ममता ने ध्यान से देखा। आदित्य खिलौना लेकर पास ही खेल रहा था। ममता ने दोनों को देखा और अचानक उसके मन में भविष्य का एक बहुत छोटा सा चित्र बना। कोई बड़ा सपना नहीं, बस दोनों बच्चों को थोड़ा निडर देखकर उसे डर नहीं लगा। पहले भविष्य सोचते ही उसका मन भागने लगता था। आज वो सोच ठहरी हुई थी। दोपहर आई। ममता ने काम किया, लेकिन काम करते वक्त उसका मन आगे पीछे नहीं भागा, वो वहीं था। शाम आई, आसमान बदला। ममता ने आज खुद से एक सवाल पूछा, बहुत साधारण, अगर यही जिंदगी कुछ साल और रही तो मैं कैसे रहूंगी? ये सवाल उसके भीतर हलचल नहीं लाया, बस एक जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा डर से अलग होती है। अजीत लौटा। उसने कुछ कहा, ममता ने सुना। आज उसके भीतर वो छोटी खुशी अब भी थी, और उसी खुशी ने उसे टूटने नहीं दिया। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसने भविष्य को एक भारी पहाड़ की तरह नहीं देखा, बस एक रास्ते की तरह देखा, कभी सीधा कभी टेढ़ा, लेकिन चलने लायक। उसने आंखें बंद की। नींद धीरे से आई, और सोते सोते ममता ने खुद से कहा, भविष्य आज से अलग हो जरूरी नहीं, बस आज जैसा डरावना न हो यही काफी है। और उसी एहसास के साथ वो शांत गहरी नींद में डूब गई। रिश्तों में उतरता छोटा बदलाव। उस रात ममता की नींद बिल्कुल वैसी ही थी जैसी अब होने लगी थी, ना बहुत गहरी ना बहुत हल्की, बस इतनी कि शरीर आराम पाले और मन भागे नहीं। सुबह आंख खुली तो कोई भारी ख्याल उसके साथ नहीं उठा, बस दिन था, और यही बात अब उसे सुकून देती थी। वो उठी, आंगन में आई। आज हवा थोड़ी तेज थी। ममता ने अपने बालों को कान के पीछे किया। पहले ऐसी हवा उसे चिड़चिड़ा कर देती थी, आज वो बस हवा थी। रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आज आग थोड़ी तेज थी। ममता ने बर्तन हटा दिया। उसे पता था कहाँ रुकना है, ये भी एक बदलाव था। घर जागा, सास आईं। आज भी कुछ कहा गया, ममता ने सुना, लेकिन आज उसने एक छोटा सा जवाब दिया, अभी ऐसे ही ठीक है। न बहस न सफाई। सास ने थोड़ा देखा, फिर कुछ नहीं कहा। ममता ने अंदर कोई जीत नहीं मनाई, बस ये नोट किया वो अब हर बात में झुक नहीं रही। अजीत उठा, उसने अखबार रखा, कुछ कहा। ममता ने आज उसकी बात पूरी सुनी, फिर बोली, ये बात शाम को करेंगे। पहले वो या तो तुरंत हाँ कह देती या बहस में उतर जाती। आज उसने समय चुना। अजीत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने दोबारा नहीं पूछा। बच्चे उठे। गौरव आज ममता के पास कुछ देर बैठा। उसने कहा, माँ आज तुम गुस्सा नहीं हो? ममता चौंकी, फिर मुस्कुराई। नहीं, उसने कहा। क्यों? गौरव ने कंधे उचका दिए, ऐसे ही। ममता ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसे लगा बच्चे बदलाव पहले देख लेते हैं। आदित्य आज खेलते खेलते गिर गया, रोया। ममता ने उसे उठाया, चिल्लाई नहीं, डांटा नहीं, बस गोद में बैठाया। उसका रोना धीरे धीरे रुक गया। दोपहर आई। ममता ने काम किया, लेकिन आज काम के बीच उसने खुद से कहा, इतना काफ़ी है, और रुक गई। पहले वो खुद को थकने तक चलाती थी, आज वो रुकना जान रही थी। शाम आई, आसमान बदला। अजीत घर लौटा। उसने सुबह वाली बात फिर उठाई। ममता ने सुना, फिर बोली, मैं ये ऐसे नहीं कर पाऊंगी। उसकी आवाज़ नरम थी, लेकिन साफ। अजीत ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है, कोई और तरीका देखेंगे। ये जवाब ममता को हैरान नहीं कर गया, लेकिन भीतर एक भरोसा बैठ गया। रात आई, बच्चे सो गए, ममता लेटी। आज उसने रिश्तों को बचाने या तोड़ने की जद्दोजहद नहीं की, उसने बस उन्हें ईमानदारी से जिया। उसने आंखें बंद कीं। नींद धीरे से आई, और सोते सोते ममता ने खुद से कहा, रिश्ते तभी बदलते हैं जब हम खुद को उनमें थोड़ा सा साफ रखने लगते हैं। और उसी एहसास के साथ वो शांत सुकून भरी नींद में डूब गई। सुकून वाली नींद। उस रात ममता की नींद बहुत साधारण थी। कोई सपना नहीं, कोई डर नहीं, कोई सवाल नहीं, बस नींद। सुबह जब आंख खुली तो उसे यह याद नहीं करना पड़ा कि आज उसे क्या सहना है। उसे सिर्फ इतना पता था, आज भी एक दिन है, और यही अब काफ़ी था। वो उठी, आंगन में आई। आसमान वैसा ही था जैसा रोज होता है, न ज्यादा साफ न ज्यादा धुंधला। हवा चली। ममता ने अपने चेहरे पर उस हवा को महसूस किया। अब वो हवा उसे कहीं से हटा नहीं रही थी, बस छू रही थी। रसोई में गई, चूल्हा जलाया। आग जली, न ज्यादा तेज न ज्यादा धीमी। ममता ने आज आग को देखकर कुछ नहीं सोचा। वो अब हर चीज का मतलब ढूंढना छोड़ चुकी थी। घर जागा, सास आईं, कुछ कहा। ममता ने सुना, लेकिन अब उन शब्दों से उसके भीतर कुछ हिलता नहीं था, न गुस्सा न दुख,
बस जानकारी। अजीत उठा। उसकी आवाज आई। ममता ने सुना। आज उसने मन में कोई जवाब नहीं बनाया। जरूरत होगी तो बोलेगी, नहीं होगी तो चुप रहेगी। अब ये चुनाव उसे थकाता नहीं था। बच्चे उठे। गौरव अपने आप स्कूल की तैयारी करने लगा। आदित्य ममता के पास आया। उसने अपना सिर उसकी गोद में रखा। ममता ने उसके बालों पर हाथ रखा। अब ये स्पर्श उसे बचाने की कोशिश नहीं था, बस माँ होना था। दिन बढ़ा, काम हुए, कुछ बातें हुईं, कुछ चुप्पियां भी। लेकिन ममता का मन अब हर पल जागकर नहीं लड़ रहा था। वो जानती थी सब दिन एक जैसे नहीं होंगे। कुछ दिन फिर भारी आएंगे, कुछ दिन फिर पुराने डर दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन अब उसके पास एक जगह थी जहां वो लौट सकती थी, अपने भीतर। शाम हुई, आसमान बदला। ममता ने आंगन में बैठकर थोड़ी देर खामोशी को देखा। अब खामोशी उसे खाली नहीं लगती थी, बस शांत लगती थी। रात आई, बच्चे सो गए, घर धीरे धीरे सांस लेने लगा। ममता खाट पर लेटी। आज उसने दिन को अच्छा या बुरा कहने की कोशिश नहीं की, बस खत्म हुआ यही काफी था। उसने आंखें बंद की। नींद बिना बुलाए आ गई। और इस बार नींद से पहले उसने खुद से कुछ नहीं कहा। कोई वादा नहीं, कोई सवाल नहीं, बस एक औरत जिसका मन अब थोड़ी देर के लिए आराम कर सकता था। दिल्ली के पास उस छोटे से गांव में एक घर में एक खाट पर ममता शांत नींद सो रही थी। जिंदगी बदली नहीं थी, लेकिन अब वो उसे हर पल ढो नहीं रही थी। और कभी कभी एक अच्छी नींद के लिए इतना ही काफी होता है।